सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो होने वाली है जॉन कार्टर 2। तो जॉन कार्टर का पहला भाग 2012 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता के कारण एक शानदार फ्रेंचाइजी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एंड्रयू स्टेटन ने इस मूवी के लिए एक सीक्वल की योजना बनाई थी जिसका नाम था गॉड्स ऑफ मार्स। तो पहली मूवी में टेलर किच, लिन कॉलिंस और विलियम डाफो जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। टेलर किच ने जॉन कार्टर के रूप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और लिन कॉलिंस ने डेहज थॉरिस का किरदार निभाया जो दर्शकों को प्रभावित करता है। मूवी में इन दोनों के बीच रोमांस और संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो विलियम डाफो के किरदार को तर्स तारकर्स के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया था। तो दोस्तों, जॉन कार्टर की कहानी एक पूर्व सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है जो एक रहस्यमय तरीके से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है और वहाँ उसे थार्क नामक योद्धाओं से मिलकर युद्ध करना पड़ता है। तो जॉन कार्टर और डेहज थॉरिस के बीच रोमांस की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। तो मूवी का एंड उस बड़ी टर्न के साथ होता है जहाँ जॉन कार्टर ने मंगल ग्रह के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तो अब सवाल ये है कि जॉन कार्टर 2 यानी गॉड्स ऑफ मार्स में क्या हो सकता है। और अगर ये मूवी बनती है तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जो कि डेहज थॉरिस अपनी संतान कार थॉरिस को कहानी सुना रही होती। तो जॉन कार्टर और डेहज का बेटा होता। डेहज के द्वारा सुनाई गई कहानी में हमें जॉन कार्टर की मृत्यु के बाद घटनाक्रम का संकेत मिलता, लेकिन फिर भी उनका रहस्य कभी खत्म नहीं होता। तो मूवी में जॉन कार्टर को फिर से जीवित देखा जाता, लेकिन अब वो पुराने अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए मिशन पर होता। यहाँ हम देखते हैं कि डेहज और जॉन के बच्चे की तलाश में हम मंगल ग्रह के और भी गहरे रहस्यों में घुसते हैं। तो अगर हम इस मूवी के भविष्य के बारे में विचार करें तो ये हो सकता है कि जॉन डेहज को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता जहां एक पूरी नई सभ्यता की खोज होती। तो मूवी में नए दुश्मन और कुछ पुराने कैरेक्टर की वापसी हो सकती थी, जैसे कि मेटाई शांग जो अब और ताकतवर हो चुके थे। तो दोस्तों ये जानकारी केवल कुछ रूमर्स, कुछ सिद्धांतों और अटकलों पर आधारित है। तो ये सुनिश्चित नहीं है कि जॉन कार्टर 2 जैसी फिल्म बनेगी या नहीं, लेकिन अगर इसे भविष्य में बनाया जाता है तो ये एक बेहतरीन स्काई-फाई साहसिक मूवी हो सकती है। तो अगर आप जॉन कार्टर के प्रशंसक हैं तो शायद ये विचार भी आपको रोमांचक लगेगा। तो दोस्तों, जॉन कार्टर 2 का भविष्य अगर बनता है तो वो केवल एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया का गेट खोल सकता था। हम ये मान सकते हैं कि इस सीक्वल में हमें नए कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता और पुराने कैरेक्टर की और भी गहराई से यात्रा होती। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर जॉन कार्टर के बेटे का कैरेक्टर और उसकी भूमिका और भी विकसित होती तो ये दर्शकों के लिए और भी आकर्षक होता। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आज के समय में जब साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवी इतनी बड़ी सफलता पा रही है तो जॉन कार्टर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सही मौका हो सकता है। तो अगर मार्वल या डिज्नी जैसी कंपनियां इसे अपने प्रोडक्शन में शामिल करें तो हम फिर से एक शानदार दुनिया में कदम रख सकते हैं जहां प्रौद्योगिकी और रहस्य का मिला जुला अद्भुत रूप देखने को मिल सकता है। तो अगर हम जॉन कार्टर 2 की कल्पना करें तो इसे नई तकनीक और ग्राफिक्स के साथ और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। जैसे पहले मूवी में मार्शियन प्राणियों और विशाल सैकड़ों साल पुराना इमारतों को दिखाया गया था, वहीं अब ग्राफिक्स और विजुअल्स में कुछ और नई क्रिएटिविटी के साथ और भी शानदार इफ़ेक्ट्स पेश किए जा सकते हैं।
तो क्या होगा अगर इस मूवी में हमें नए ग्रहों, विशाल महासागरों और अदृश्य ताकतों का सामना करते दिखे। तो कुछ थ्योरीज ये है कि जॉन कार्टर 2 के बारे में बहुत से फैंस का मानना है कि जॉन कार्टर का किरदार पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आ सकता है। तो क्या वो एक और ग्रह पर अपनी यात्रा पर जाएगा? तो क्या वो वापसी करेगा और एक नए युद्ध का सामना करेगा, या फिर कुछ और चौंकाने वाले बदलाव हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ पुराने दुश्मनों की वापसी और उनका जॉन कार्टर के साथ संघर्ष। तो कहीं ना कहीं हमें इस मूवी में एक नए ग्रह के इर्द गिर्द घूमती कहानी देखने को मिल सकती है, जहां जॉन और डेहस दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो क्या होगा अगर हम मार्स के अलावा दूसरे ग्रहों के रहस्यों को भी सुलझाते हुए देखें, और नए ग्रहों और नई सभ्यताओं का सामना करने से ये मूवी और भी रोमांचक हो सकती है। तो इस मूवी के कास्ट को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम टेलर किच और लिन कॉलिंस को फिर से जॉन और डेहज के रूप में देख सकते हैं, और उनके कैरेक्टर्स के बीच जो केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को फिर से आकर्षित कर सकती है। तो इसके अलावा विलियम डाफो की वापसी तर्स और तारकस के रूप में भी हो सकती है, जो मूवी में एक और नई दिलचस्प दिशा लेगी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जॉन कार्टर 2 एक बार फिर से हमें उस महानता से रूबरू करवा सकती है जो पहले फिल्मों में थी। क्या आप चाहते हैं कि ये मूवी बने, और क्या आप इस सीक्वल को देखने के लिए तैयार हैं? तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं जॉन कार्टर के भविष्य के बारे में और उस मूवी से जुड़े कुछ अटकलें और थ्योरीज़ के बारे में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मूवी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के बाद ही अपने आप को स्थिर बना पाती है। तो जॉन कार्टर 2 की असफलता के बाद क्या ये मूवी फिर से अपनी राह पा सकती है, या फिर इसकी इसकी जगह कुछ और नया देखने को मिल सकता है? 2012 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता के कारण एक शानदार फ्रेंचाइजी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एंड्रयू स्टेटन ने इस मूवी के लिए एक सीक्वल की योजना बनाई थी, जिसका नाम था गॉड्स ऑफ मार्स। तो पहली मूवी में टेलर किच, लिन कॉलिंस और विलियम डाफो जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। टेलर किच ने जॉन कार्टर के रूप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, और लिन कॉलिंस ने डेहज थॉरिस का किरदार निभाया, जो दर्शकों को प्रभावित करता है। मूवी में इन दोनों के बीच रोमांस और संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो विलियम डाफो के किरदार को तर्स तारकस के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया था। तो दोस्तों, जॉन कार्टर की कहानी एक पूर्व सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक रहस्यमय तरीके से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है, और वहाँ उसे थार्क नामक योद्धाओं से मिलकर युद्ध करना पड़ता है। तो जॉन कार्टर और डेहस थॉरिस के बीच रोमांस की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। तो मूवी का एंड उस बड़ी टर्न के साथ होता है जहां जॉन कार्टर ने मंगल ग्रह के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तो अब सवाल ये है कि जॉन कार्टर 2 यानी गॉड्स ऑफ मार्स में क्या हो सकता है, और अगर ये मूवी बनती है तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, जो कि डेहस थॉरिस अपनी संतान कारथोरिस को कहानी सुना रही होती। तो जॉन कार्टर और डेहस का बेटा होता। डेहस के द्वारा सुनाई गई कहानी में हमें जॉन कार्टर की मृत्यु के बाद घटनाक्रम का संकेत मिलता, लेकिन फिर भी उनका रहस्य कभी खत्म नहीं होता। तो मूवी में जॉन कार्टर को फिर से जीवित देखा जाता, लेकिन अब वो पुराने अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए मिशन पर होता। यहाँ हम देखते हैं कि डेहस और जॉन के बच्चे की तलाश में हम मंगल ग्रह के और भी गहरे रहस्यों में घुसते हैं। तो अगर हम इस मूवी के भविष्य के बारे में विचार करें तो ये हो सकता है कि जॉन, डेहस और
जॉन डेहस को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता, जहां एक पूरी नई सभ्यता की खोज होती। तो मूवी में नए दुश्मन और कुछ पुराने कैरेक्टर की वापसी हो सकती थी, जैसे कि मेटाई शांग जो अब और ताकतवर हो चुके थे। तो दोस्तों ये जानकारी केवल कुछ रूमर्स, कुछ सिद्धांतों और अटकलों पर आधारित है। तो ये सुनिश्चित नहीं है कि जॉन कार्टर 2 जैसी फिल्म बनेगी या नहीं, लेकिन अगर इसे भविष्य में बनाया जाता है तो ये बेहतरीन स्काई-फाई साहसिक मूवी हो सकती है। तो अगर आप जॉन कार्टर के प्रशंसक हैं तो शायद ये विचार भी आपको रोमांचक लगेगा। तो दोस्तों जॉन कार्टर 2 का भविष्य अगर बनता है तो वो केवल एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया का गेट खोल सकता था। हम ये मान सकते हैं कि इस सीक्वल में हमें नए कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता और पुराने कैरेक्टर की और भी गहराई से यात्रा होती। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर जॉन कार्टर के बेटे का कैरेक्टर और उसकी भूमिका और भी विकसित होती तो ये दर्शकों के लिए और भी आकर्षक होता। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आज के समय में जब साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवी इतनी बड़ी सफलता पा रही है तो जॉन कार्टर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सही मौका हो सकता है। तो अगर मार्वल या डिज्नी जैसी कंपनियां इसे अपने प्रोडक्शन में शामिल करें तो हम फिर से एक शानदार दुनिया में कदम रख सकते हैं, जहां प्रौद्योगिकी और रहस्य का मिला जुला अद्भुत रूप देखने को मिल सकता है। तो अगर हम जॉन कार्टर 2 की कल्पना करें तो इसे नई तकनीक और ग्राफिक्स के साथ और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। जैसे पहले मूवी में मार्शियन प्राणियों और विशाल सैकड़ों साल पुराना इमारतों को दिखाया गया था, वहीं अब ग्राफिक्स और विजुअल्स में कुछ और नई क्रिएटिविटी के साथ और भी शानदार इफ़ेक्ट्स पेश किए जा सकते हैं। तो क्या होगा अगर इस मूवी में हमें नए ग्रहों, विशाल महासागरों और अदृश्य ताकतों का सामना करते दिखे? तो कुछ थ्योरीज ये है कि जॉन कार्टर 2 के बारे में बहुत से फैंस का मानना है कि जॉन कार्टर का किरदार पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आ सकता है। तो क्या वो एक और ग्रह पर अपनी यात्रा पर जाएगा? तो क्या वो वापसी करेगा और एक नए युद्ध का सामना करेगा, या फिर कुछ और चौंकाने वाले बदलाव हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ पुराने दुश्मनों की वापसी और उनका जॉन कार्टर के साथ संघर्ष? तो कहीं ना कहीं हमें इस मूवी में एक नए ग्रह के इर्द गिर्द घूमती कहानी देखने को मिल सकती है, जहां जॉन और डेहस दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो क्या होगा अगर हम मार्स के अलावा दूसरे ग्रहों के रहस्यों को भी सुलझाते हुए देखें, और नए ग्रहों और नई सभ्यताओं का सामना करने से ये मूवी और भी रोमांचक हो सकती है। तो इस मूवी के कास्ट को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम टेलर किच और लिन कॉलिंस को फिर से जॉन और डेहस के रूप में देख सकते हैं, और उनके कैरेक्टर्स के बीच जो केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को फिर से आकर्षित कर सकती है। तो इसके अलावा विलियम डाफो की वापसी तर्स और तारकस के रूप में भी हो सकती है, जो मूवी में एक और नई दिलचस्प दिशा लेगी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जॉन कार्टर 2 एक बार फिर से हमें उस महानता से रूबरू करवा सकती है जो पहले फिल्मों में थी? क्या आप चाहते हैं कि ये मूवी बने, और क्या आप इस सीक्वल को देखने के लिए तैयार हैं? तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं जॉन कार्टर के भविष्य के बारे में और उस मूवी से जुड़े कुछ अटकलें और थ्योरीज़ के बारे में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मूवी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के बाद ही अपने आप को स्थिर बना पाती है। तो जॉन कार्टर 2 की असफलता के बाद क्या ये मूवी फिर से अपनी राह पा सकती है, या फिर इसकी इसकी जगह कुछ और नया देखने को मिल सकता है? 2012 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता के कारण एक शानदार फ्रेंचाइजी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एंड्रयू स्टेटन ने इस मूवी के लिए एक सीक्वल की योजना बनाई थी जिसका नाम था गॉड्स ऑफ मार्स। तो पहली मूवी में टेलर किच, लिन कॉलिंस और
विलियम डाफो जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। टेलर किच ने जॉन कार्टर के रूप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और लिन कॉलिंस ने डेहज थॉरिस का किरदार निभाया जो दर्शकों को प्रभावित करता है। मूवी में इन दोनों के बीच रोमांस और संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो विलियम डाफो के किरदार को तर्स तारकर्स के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया था। तो दोस्तों, जॉन कार्टर की कहानी एक पूर्व सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है जो एक रहस्यमय तरीके से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है और वहाँ उसे थार्क नामक योद्धाओं से मिलकर युद्ध करना पड़ता है। तो जॉन कार्टर और डेहज थॉरिस के बीच रोमांस की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। तो मूवी का एंड उस बड़ी टर्न के साथ होता है जहां जॉन कार्टर ने मंगल ग्रह के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तो अब सवाल ये है कि जॉन कार्टर 2 यानी गॉड्स ऑफ मार्स में क्या हो सकता है और अगर ये मूवी बनती है तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जो कि डेहज थॉरिस अपनी संतान कार थॉरिस को कहानी सुना रही होती। तो जॉन कार्टर और डेहज का बेटा होता। डेहज के द्वारा सुनाई गई कहानी में हमें जॉन कार्टर की मृत्यु के बाद घटनाक्रम का संकेत मिलता, लेकिन फिर भी उनका रहस्य कभी खत्म नहीं होता। तो मूवी में जॉन कार्टर को फिर से जीवित देखा जाता, लेकिन अब वो पुराने अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए मिशन पर होता। यहाँ हम देखते हैं कि डेहज और जॉन के बच्चे की तलाश में हम मंगल ग्रह के और भी गहरे रहस्यों में घुसते हैं। तो अगर हम इस मूवी के भविष्य के बारे में विचार करें तो ये हो सकता है कि जॉन डेहज को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता जहां एक पूरी नई सभ्यता की खोज होती। तो मूवी में नए दुश्मन और कुछ पुराने कैरेक्टर की वापसी हो सकती थी, जैसे कि मेटाई शांग जो अब और ताकतवर हो चुके थे। तो दोस्तों ये जानकारी केवल कुछ रूमर्स, कुछ सिद्धांतों और अटकलों पर आधारित है। तो ये सुनिश्चित नहीं है कि जॉन कार्टर 2 जैसी फिल्म बनेगी या नहीं, लेकिन अगर इसे भविष्य में बनाया जाता है तो ये एक बेहतरीन स्काई-फाई साहसिक मूवी हो सकती है। तो अगर आप जॉन कार्टर के प्रशंसक हैं तो शायद ये विचार भी आपको रोमांचक लगेगा। तो दोस्तों, जॉन कार्टर 2 का भविष्य अगर बनता है तो वो केवल एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया का गेट खोल सकता था। हम ये मान सकते हैं कि इस सीक्वल में हमें नए कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता और पुराने कैरेक्टर की और भी गहराई से यात्रा होती। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर जॉन कार्टर के बेटे का कैरेक्टर और उसकी भूमिका और भी विकसित होती तो ये दर्शकों के लिए और भी आकर्षक होता। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आज के समय में जब साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवी इतनी बड़ी सफलता पा रही है तो जॉन कार्टर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सही मौका हो सकता है। तो अगर मार्वल या डिज्नी जैसी कंपनियां इसे अपने प्रोडक्शन में शामिल करें तो हम फिर से एक शानदार दुनिया में कदम रख सकते हैं जहां प्रौद्योगिकी और रहस्य का मिला जुला अद्भुत रूप देखने को मिल सकता है। तो अगर हम जॉन कार्टर 2 की कल्पना करें तो इसे नई तकनीक और ग्राफिक्स के साथ और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। जैसे पहले मूवी में मार्शियन प्राणियों और विशाल सैकड़ों साल पुराना इमारतों को दिखाया गया था, वहीं अब ग्राफिक्स और विजुअल्स में कुछ और नई क्रिएटिविटी के साथ और भी शानदार इफ़ेक्ट्स पेश किए जा सकते हैं। तो क्या होगा अगर इस मूवी में हमें नए ग्रहों, विशाल महासागरों और अदृश्य ताकतों का सामना करते दिखे? तो कुछ थ्योरीज ये है कि जॉन कार्टर 2 के बारे में बहुत से फैंस का मानना है कि जॉन कार्टर का किरदार पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आ सकता है। तो क्या वो एक और ग्रह पर अपनी यात्रा पर जाएगा? तो क्या वो वापसी करेगा और एक नए युद्ध का सामना करेगा, या फिर कुछ और चौंकाने वाले बदलाव हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ पुराने दुश्मनों की वापसी और उनका जॉन कार्टर के साथ संघर्ष? तो कहीं ना कहीं
हमें इस मूवी में एक नए ग्रह के इर्द गिर्द घूमती कहानी देखने को मिल सकती है, जहां जॉन और डेहस दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो क्या होगा अगर हम मार्स के अलावा दूसरे ग्रहों के रहस्यों को भी सुलझाते हुए देखें, और नए ग्रहों और नई सभ्यताओं का सामना करने से ये मूवी और भी रोमांचक हो सकती है। तो इस मूवी के कास्ट को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम टेलर किच और लिन कॉलिंस को फिर से जॉन और डेहस के रूप में देख सकते हैं, और उनके कैरेक्टर्स के बीच जो केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को फिर से आकर्षित कर सकती है। तो इसके अलावा विलियम डाफो की वापसी तर्स और तारकस के रूप में भी हो सकती है, जो मूवी में एक और नई दिलचस्प दिशा लेगी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जॉन कार्टर 2 एक बार फिर से हमें उस महानता से रूबरू करवा सकती है जो पहले फिल्मों में थी। क्या आप चाहते हैं कि ये मूवी बने, और क्या आप इस सीक्वल को देखने के लिए तैयार हैं? तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं जॉन कार्टर के भविष्य के बारे में और उस मूवी से जुड़े कुछ अटकलें और थ्योरीज़ के बारे में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मूवी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के बाद ही अपने आप को स्थिर बना पाती है। तो जॉन कार्टर 2 की असफलता के बाद क्या ये मूवी फिर से अपनी राह पा सकती है, या फिर इसकी इसकी जगह कुछ और नया देखने को मिल सकता है? 2012 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता के कारण एक शानदार फ्रेंचाइजी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एंड्रयू स्टेटन ने इस मूवी के लिए एक सीक्वल की योजना बनाई थी जिसका नाम था गॉड्स ऑफ मार्स। तो पहली मूवी में टेलर किच, लिन कॉलिंस और विलियम डाफो जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। टेलर किच ने जॉन कार्टर के रूप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, और लिन कॉलिंस ने डेहज थॉरिस का किरदार निभाया जो दर्शकों को प्रभावित करता है। मूवी में इन दोनों के बीच रोमांस और संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो विलियम डाफो के किरदार को तर्स तारकस के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया था। तो दोस्तों, जॉन कार्टर की कहानी एक पूर्व सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है जो एक रहस्यमय तरीके से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है, और वहाँ उसे थार्क नामक योद्धाओं से मिलकर युद्ध करना पड़ता है। तो जॉन कार्टर और डेहस थॉरिस के बीच रोमांस की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। तो मूवी का एंड उस बड़ी टर्न के साथ होता है जहां जॉन कार्टर ने मंगल ग्रह के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तो अब सवाल ये है कि जॉन कार्टर 2 यानी गॉड्स ऑफ मार्स में क्या हो सकता है, और अगर ये मूवी बनती है तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जो कि डेहस थॉरिस अपनी संतान कारथोरिस को कहानी सुना रही होती। तो जॉन कार्टर और डेहस का बेटा होता। डेहस के द्वारा सुनाई गई कहानी में हमें जॉन कार्टर की मृत्यु के बाद घटनाक्रम का संकेत मिलता, लेकिन फिर भी उनका रहस्य कभी खत्म नहीं होता। तो मूवी में जॉन कार्टर को फिर से जीवित देखा जाता, लेकिन अब वो पुराने अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए मिशन पर होता। यहाँ हम देखते हैं कि डेहस और जॉन के बच्चे की तलाश में हम मंगल ग्रह के और भी गहरे रहस्यों में घुसते हैं। तो अगर हम इस मूवी के भविष्य के बारे में विचार करें तो ये हो सकता है कि जॉन डेहस को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता, जहां एक पूरी नई सभ्यता की खोज होती। तो मूवी में नए दुश्मन और कुछ पुराने कैरेक्टर की वापसी हो सकती थी, जैसे कि मेटाई शांग जो अब और ताकतवर हो चुके थे। तो दोस्तों ये जानकारी केवल कुछ रूमर्स, कुछ सिद्धांतों और अटकलों पर आधारित है। तो ये सुनिश्चित नहीं है कि जॉन कार्टर 2 जैसी फिल्म बनेगी या नहीं, लेकिन अगर इसे भविष्य में बनाया जाता है तो ये एक बेहतरीन स्काई-फाई साहसिक मूवी हो सकती है।
तो अगर आप जॉन कार्टर के प्रशंसक हैं तो शायद ये विचार भी आपको रोमांचक लगेगा। तो दोस्तों, जॉन कार्टर 2 का भविष्य अगर बनता है तो वो केवल एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया का गेट खोल सकता था। हम ये मान सकते हैं कि इस सीक्वल में हमें नए कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता और पुराने कैरेक्टर की और भी गहराई से यात्रा होती। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर जॉन कार्टर के बेटे का कैरेक्टर और उसकी भूमिका और भी विकसित होती तो ये दर्शकों के लिए और भी आकर्षक होता। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आज के समय में जब साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवी इतनी बड़ी सफलता पा रही है तो जॉन कार्टर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सही मौका हो सकता है। तो अगर मार्वल या डिज्नी जैसी कंपनियां इसे अपने प्रोडक्शन में शामिल करें तो हम फिर से एक शानदार दुनिया में कदम रख सकते हैं, जहां प्रौद्योगिकी और रहस्य का मिला जुला अद्भुत रूप देखने को मिल सकता है। तो अगर हम जॉन कार्टर 2 की कल्पना करें तो इसे नई तकनीक और ग्राफिक्स के साथ और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। जैसे पहले मूवी में मार्शियन प्राणियों और विशाल सैकड़ों साल पुराना इमारतों को दिखाया गया था, वहीं अब ग्राफिक्स और विजुअल्स में कुछ और नई क्रिएटिविटी के साथ और भी शानदार इफ़ेक्ट्स पेश किए जा सकते हैं। तो क्या होगा अगर इस मूवी में हमें नए ग्रहों, विशाल महासागरों और अदृश्य ताकतों का सामना करते दिखे? तो कुछ थ्योरीज ये है कि जॉन कार्टर 2 के बारे में बहुत से फैंस का मानना है कि जॉन कार्टर का किरदार पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आ सकता है। तो क्या वो एक और ग्रह पर अपनी यात्रा पर जाएगा? तो क्या वो वापसी करेगा और एक नए युद्ध का सामना करेगा, या फिर कुछ और चौंकाने वाले बदलाव हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ पुराने दुश्मनों की वापसी और उनका जॉन कार्टर के साथ संघर्ष? तो कहीं ना कहीं हमें इस मूवी में एक नए ग्रह के इर्द गिर्द घूमती कहानी देखने को मिल सकती है, जहां जॉन और डेहस दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो क्या होगा अगर हम मार्स के अलावा दूसरे ग्रहों के रहस्यों को भी सुलझाते हुए देखें, और नए ग्रहों और नई सभ्यताओं का सामना करने से ये मूवी और भी रोमांचक हो सकती है। तो इस मूवी के कास्ट को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम टेलर किच और लिन कॉलिंस को फिर से जॉन और डेहज के रूप में देख सकते हैं, और उनके कैरेक्टर्स के बीच जो केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को फिर से आकर्षित कर सकती है। तो इसके अलावा विलियम डाफो की वापसी तर्स और तारकस के रूप में भी हो सकती है, जो मूवी में एक और नई दिलचस्प दिशा लेगी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जॉन कार्टर 2 एक बार फिर से हमें उस महानता से रूबरू करवा सकती है जो पहले फिल्मों में थी? क्या आप चाहते हैं कि ये मूवी बने, और क्या आप इस सीक्वल को देखने के लिए तैयार हैं? तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं जॉन कार्टर के भविष्य के बारे में और उस मूवी से जुड़े कुछ अटकलें और थ्योरीज़ के बारे में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मूवी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के बाद ही अपने आप को स्थिर बना पाती है। तो जॉन कार्टर 2 की असफलता के बाद क्या ये मूवी फिर से अपनी राह पा सकती है, या फिर इसकी इसकी जगह कुछ और नया देखने को मिल सकता है? 2012 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता के कारण एक शानदार फ्रेंचाइजी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एंड्रयू स्टेटन ने इस मूवी के लिए एक सीक्वल की योजना बनाई थी जिसका नाम था गॉड्स ऑफ मार्स। तो पहली मूवी में टेलर किच, लिन कॉलिंस और विलियम डाफो जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। टेलर किच ने जॉन कार्टर के रूप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, और लिन कॉलिंस ने डेहज थॉरिस का किरदार निभाया जो दर्शकों को प्रभावित करता है। मूवी में इन दोनों के बीच रोमांस और संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो विलियम डाफो के किरदार को तर्स तारकस के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया था। तो दोस्तों,
जॉन कार्टर की कहानी एक पूर्व सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है जो एक रहस्यमय तरीके से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है और वहाँ उसे थार्क नामक योद्धाओं से मिलकर युद्ध करना पड़ता है। तो जॉन कार्टर और डेहस थोरिस के बीच रोमांस की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। तो मूवी का एंड उस बड़ी टर्न के साथ होता है जहां जॉन कार्टर ने मंगल ग्रह के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तो अब सवाल ये है कि जॉन कार्टर 2 यानी गॉड्स ऑफ मार्स में क्या हो सकता है और अगर ये मूवी बनती है तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जो कि डेहस थोरिस अपनी संतान कारथोरिस को कहानी सुना रही होती। तो जॉन कार्टर और डेहस का बेटा होता। डेहस के द्वारा सुनाई गई कहानी में हमें जॉन कार्टर की मृत्यु के बाद घटनाक्रम का संकेत मिलता, लेकिन फिर भी उनका रहस्य कभी खत्म नहीं होता। तो मूवी में जॉन कार्टर को फिर से जीवित देखा जाता, लेकिन अब वो पुराने अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए मिशन पर होता। यहाँ हम देखते हैं कि डेहस और जॉन के बच्चे की तलाश में हम मंगल ग्रह के और भी गहरे रहस्यों में घुसते हैं। तो अगर हम इस मूवी के भविष्य के बारे में विचार करें तो ये हो सकता है कि जॉन डेहस को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता जहां एक पूरी नई सभ्यता की खोज होती। तो मूवी में नए दुश्मन और कुछ पुराने कैरेक्टर की वापसी हो सकती थी, जैसे कि मेटाई शांग जो अब और ताकतवर हो चुके थे। तो दोस्तों ये जानकारी केवल कुछ रूमर्स, कुछ सिद्धांतों और अटकलों पर आधारित है। तो ये सुनिश्चित नहीं है कि जॉन कार्टर 2 जैसी फिल्म बनेगी या नहीं, लेकिन अगर इसे भविष्य में बनाया जाता है तो ये एक बेहतरीन स्काई-फाई साहसिक मूवी हो सकती है। तो अगर आप जॉन कार्टर के प्रशंसक हैं तो शायद ये विचार भी आपको रोमांचक लगेगा। तो दोस्तों जॉन कार्टर 2 का भविष्य अगर बनता है तो वो केवल एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया का गेट खोल सकता था। हम ये मान सकते हैं कि इस सीक्वल में हमें नए कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता और पुराने कैरेक्टर की और भी गहराई से यात्रा होती। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर जॉन कार्टर के बेटे का कैरेक्टर और उसकी भूमिका और भी विकसित होती तो ये दर्शकों के लिए और भी आकर्षक होता। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आज के समय में जब साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवी इतनी बड़ी सफलता पा रही है तो जॉन कार्टर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सही मौका हो सकता है। तो अगर मार्वल या डिज्नी जैसी कंपनियां इसे अपने प्रोडक्शन में शामिल करें तो हम फिर से एक शानदार दुनिया में कदम रख सकते हैं जहां प्रौद्योगिकी और रहस्य का मिला जुला अद्भुत रूप देखने को मिल सकता है। तो अगर हम जॉन कार्टर 2 की कल्पना करें तो इसे नई तकनीक और ग्राफिक्स के साथ और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। जैसे पहले मूवी में मार्शियन प्राणियों और विशाल सैकड़ों साल पुराना इमारतों को दिखाया गया था, वहीं अब ग्राफिक्स और विजुअल्स में कुछ और नई क्रिएटिविटी के साथ और भी शानदार इफ़ेक्ट्स पेश किए जा सकते हैं। तो क्या होगा अगर इस मूवी में हमें नए ग्रहों, विशाल महासागरों और अदृश्य ताकतों का सामना करते दिखे। तो कुछ थ्योरीज ये है कि जॉन कार्टर 2 के बारे में बहुत से फैंस का मानना है कि जॉन कार्टर का किरदार पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आ सकता है। तो क्या वो एक और ग्रह पर अपनी यात्रा पर जाएगा? तो क्या वो वापसी करेगा और एक नए युद्ध का सामना करेगा, या फिर कुछ और चौंकाने वाले बदलाव हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ पुराने दुश्मनों की वापसी और उनका जॉन कार्टर के साथ संघर्ष। तो कहीं ना कहीं हमें इस मूवी में एक नए ग्रह के इर्द गिर्द घूमती कहानी देखने को मिल सकती है जहां जॉन और डेहस दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो क्या होगा अगर हम मार्स के अलावा दूसरे ग्रहों के रहस्यों को भी सुलझाते हुए देखें और नए ग्रहों और नई सभ्यताओं का सामना करने से ये मूवी और भी रोमांचक हो सकती है। तो इस मूवी के कास्ट को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम टेलर किच और लिन कॉलिंस को फिर से जॉन और डेहस के रूप में देख सकते हैं और उनके कैरेक्टर्स के बीच जो केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को फिर से आकर्षित कर सकती है।
तो इसके अलावा विलियम डाफो की वापसी तर्स और तारकस के रूप में भी हो सकती है, जो मूवी में एक और नई दिलचस्प दिशा लेगी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जॉन कार्टर 2 एक बार फिर से हमें उस महानता से रूबरू करवा सकती है जो पहले फिल्मों में थी। क्या आप चाहते हैं कि ये मूवी बने और क्या आप इस सीक्वल को देखने के लिए तैयार हैं? तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं जॉन कार्टर के भविष्य के बारे में और उस मूवी से जुड़े कुछ अटकलें और थ्योरीज़ के बारे में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मूवी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के बाद ही अपने आप को स्थिर बना पाती है। तो जॉन कार्टर 2 की असफलता के बाद क्या ये मूवी फिर से अपनी राह पा सकती है या फिर इसकी इसकी जगह कुछ और नया देखने को मिल सकता है? 2012 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता के कारण एक शानदार फ्रेंचाइजी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एंड्रयू स्टेटन ने इस मूवी के लिए एक सीक्वल की योजना बनाई थी जिसका नाम था गॉड्स ऑफ मार्स। तो पहली मूवी में टेलर किच, लिन कॉलिंस और विलियम डाफो जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। टेलर किच ने जॉन कार्टर के रूप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और लिन कॉलिंस ने डेहज थॉरिस का किरदार निभाया जो दर्शकों को प्रभावित करता है। मूवी में इन दोनों के बीच रोमांस और संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो विलियम डाफो के किरदार को तारकस के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया था। तो दोस्तों, जॉन कार्टर की कहानी एक पूर्व सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है जो एक रहस्यमय तरीके से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है और वहाँ उसे थार्क नामक योद्धाओं से मिलकर युद्ध करना पड़ता है। तो जॉन कार्टर और डेहज थॉरिस के बीच रोमांस की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। तो मूवी का एंड उस बड़ी टर्न के साथ होता है जहां जॉन कार्टर ने मंगल ग्रह के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तो अब सवाल ये है कि जॉन कार्टर 2 यानी गॉड्स ऑफ मार्स में क्या हो सकता है और अगर ये मूवी बनती है तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जो कि डेहज थॉरिस अपनी संतान कारथोरिस को कहानी सुना रही होती। तो जॉन कार्टर और डेहज का बेटा होता। डेहज के द्वारा सुनाई गई कहानी में हमें जॉन कार्टर की मृत्यु के बाद घटनाक्रम का संकेत मिलता, लेकिन फिर भी उनका रहस्य कभी खत्म नहीं होता। तो मूवी में जॉन कार्टर को फिर से जीवित देखा जाता, लेकिन अब वो पुराने अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए मिशन पर होता। यहाँ हम देखते हैं कि डेहज और जॉन के बच्चे की तलाश में हम मंगल ग्रह के और भी गहरे रहस्यों में घुसते हैं। तो अगर हम इस मूवी के भविष्य के बारे में विचार करें तो ये हो सकता है कि जॉन डेहज को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता जहां एक पूरी नई सभ्यता की खोज होती। तो मूवी में नए दुश्मन और कुछ पुराने कैरेक्टर की वापसी हो सकती थी, जैसे कि मेटाई शांग जो अब और ताकतवर हो चुके थे। तो दोस्तों ये जानकारी केवल कुछ रूमर्स, कुछ सिद्धांतों और अटकलों पर आधारित है। तो ये सुनिश्चित नहीं है कि जॉन कार्टर 2 जैसी फिल्म बनेगी या नहीं, लेकिन अगर इसे भविष्य में बनाया जाता है तो ये एक बेहतरीन स्काई-फाई साहसिक मूवी हो सकती है। तो अगर आप जॉन कार्टर के प्रशंसक हैं तो शायद ये विचार भी आपको रोमांचक लगेगा। तो दोस्तों, जॉन कार्टर 2 का भविष्य अगर बनता है तो वो केवल एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया का गेट खोल सकता था। हम ये मान सकते हैं कि इस सीक्वल में हमें नए कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता और पुराने कैरेक्टर की और भी गहराई से यात्रा होती। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर जॉन कार्टर के बेटे का कैरेक्टर और उसकी भूमिका और भी विकसित होती तो ये दर्शकों के लिए और भी आकर्षक होता?
यह भी ध्यान में रखना होगा कि आज के समय में जब साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवी इतनी बड़ी सफलता पा रही है, तो जॉन कार्टर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सही मौका हो सकता है। तो अगर मार्वल या डिज्नी जैसी कंपनियां इसे अपने प्रोडक्शन में शामिल करें तो हम फिर से एक शानदार दुनिया में कदम रख सकते हैं, जहां प्रौद्योगिकी और रहस्य का मिला जुला अद्भुत रूप देखने को मिल सकता है। तो अगर हम जॉन कार्टर 2 की कल्पना करें तो इसे नई तकनीक और ग्राफिक्स के साथ और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। जैसे पहले मूवी में मार्शियन प्राणियों और विशाल सैकड़ों साल पुराना इमारतों को दिखाया गया था, वहीं अब ग्राफिक्स और विजुअल्स में कुछ और नई क्रिएटिविटी के साथ और भी शानदार इफ़ेक्ट्स पेश किए जा सकते हैं। तो क्या होगा अगर इस मूवी में हमें नए ग्रहों, विशाल महासागरों और अदृश्य ताकतों का सामना करते दिखे? तो कुछ थ्योरीज ये है कि जॉन कार्टर 2 के बारे में बहुत से फैंस का मानना है कि जॉन कार्टर का किरदार पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आ सकता है। तो क्या वो एक और ग्रह पर अपनी यात्रा पर जाएगा? तो क्या वो वापसी करेगा और एक नए युद्ध का सामना करेगा, या फिर कुछ और चौंकाने वाले बदलाव हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ पुराने दुश्मनों की वापसी और उनका जॉन कार्टर के साथ संघर्ष? तो कहीं ना कहीं हमें इस मूवी में एक नए ग्रह के इर्द गिर्द घूमती कहानी देखने को मिल सकती है, जहां जॉन और डेहस दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो क्या होगा अगर हम मार्स के अलावा दूसरे ग्रहों के रहस्यों को भी सुलझाते हुए देखें, और नए ग्रहों और नई सभ्यताओं का सामना करने से ये मूवी और भी रोमांचक हो सकती है। तो इस मूवी के कास्ट को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम टेलर किच और लिन कॉलिंस को फिर से जॉन और डेहज के रूप में देख सकते हैं, और उनके कैरेक्टर्स के बीच जो केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को फिर से आकर्षित कर सकती है। तो इसके अलावा विलियम डाफो की वापसी तर्स और तारकस के रूप में भी हो सकती है, जो मूवी में एक और नई दिलचस्प दिशा लेगी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जॉन कार्टर 2 एक बार फिर से हमें उस महानता से रूबरू करवा सकती है जो पहले फिल्मों में थी? क्या आप चाहते हैं कि ये मूवी बने, और क्या आप इस सीक्वल को देखने के लिए तैयार हैं? तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं जॉन कार्टर के भविष्य के बारे में और उस मूवी से जुड़े कुछ अटकलें और थ्योरीज़ के बारे में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मूवी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के बाद ही अपने आप को स्थिर बना पाती है। तो जॉन कार्टर 2 की असफलता के बाद क्या ये मूवी फिर से अपनी राह पा सकती है, या फिर इसकी इसकी जगह कुछ और नया देखने को मिल सकता है? 2012 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता के कारण एक शानदार फ्रेंचाइजी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एंड्रयू स्टेटन ने इस मूवी के लिए एक सीक्वल की योजना बनाई थी, जिसका नाम था गॉड्स ऑफ मार्स। तो पहली मूवी में टेलर किच, लिन कॉलिंस और विलियम डाफो जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। टेलर किच ने जॉन कार्टर के रूप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, और लिन कॉलिंस ने डेहज थॉरिस का किरदार निभाया, जो दर्शकों को प्रभावित करता है। मूवी में इन दोनों के बीच रोमांस और संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो विलियम डाफो के किरदार को तर्स तारकस के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया था। तो दोस्तों, जॉन कार्टर की कहानी एक पूर्व सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक रहस्यमय तरीके से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है, और वहाँ उसे थार्क नामक योद्धाओं से मिलकर युद्ध करना पड़ता है। तो जॉन कार्टर और डेहस थॉरिस के बीच रोमांस की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। तो मूवी का एंड उस बड़ी टर्न के साथ होता है जहां जॉन कार्टर ने मंगल ग्रह के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तो अब सवाल ये है कि जॉन कार्टर 2 यानी गॉड्स ऑफ मार्स में क्या हो सकता था?
क्या हो सकता है। और अगर ये मूवी बनती है तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, जो कि डेहस थोरिस अपनी संतान कारथोरिस को कहानी सुना रही होती। तो जॉन कार्टर और डेहस का बेटा होता। डेहस के द्वारा सुनाई गई कहानी में हमें जॉन कार्टर की मृत्यु के बाद घटनाक्रम का संकेत मिलता, लेकिन फिर भी उनका रहस्य कभी ख़त्म नहीं होता। तो मूवी में जॉन कार्टर को फिर से जीवित देखा जाता, लेकिन अब वो पुराने अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए मिशन पर होता। यहाँ हम देखते हैं कि डेहस और जॉन के बच्चे की तलाश में हम मंगल ग्रह के और भी गहरे रहस्यों में घुसते हैं। तो अगर हम इस मूवी के भविष्य के बारे में विचार करें तो ये हो सकता है कि जॉन डेहस को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता, जहां एक पूरी नई सभ्यता की खोज होती। तो मूवी में नए दुश्मन और कुछ पुराने कैरेक्टर की वापसी हो सकती थी, जैसे कि मेटाई शांग, जो अब और ताकतवर हो चुके थे। तो दोस्तों ये जानकारी केवल कुछ रूमर्स, कुछ सिद्धांतों और अटकलों पर आधारित है। तो ये सुनिश्चित नहीं है कि जॉन कार्टर 2 जैसी फिल्म बनेगी या नहीं, लेकिन अगर इसे भविष्य में बनाया जाता है तो ये एक बेहतरीन स्काई-फाई साहसिक मूवी हो सकती है। तो अगर आप जॉन कार्टर के प्रशंसक हैं तो शायद ये विचार भी आपको रोमांचक लगेगा। तो दोस्तों जॉन कार्टर 2 का भविष्य अगर बनता है तो वो केवल एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया का गेट खोल सकता था। हम ये मान सकते हैं कि इस सीक्वल में हमें नए कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता और पुराने कैरेक्टर की और भी गहराई से यात्रा होती। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर जॉन कार्टर के बेटे का कैरेक्टर और उसकी भूमिका और भी विकसित होती तो ये दर्शकों के लिए और भी आकर्षक होता। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आज के समय में जब साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवी इतनी बड़ी सफलता पा रही है तो जॉन कार्टर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सही मौका हो सकता है। तो अगर मार्वल या डिज्नी जैसी कंपनियां इसे अपने प्रोडक्शन में शामिल करें तो हम फिर से एक शानदार दुनिया में कदम रख सकते हैं, जहां प्रौद्योगिकी और रहस्य का मिला जुला अद्भुत रूप देखने को मिल सकता है। तो अगर हम जॉन कार्टर 2 की कल्पना करें तो इसे नई तकनीक और ग्राफिक्स के साथ और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। जैसे पहले मूवी में मार्शियन प्राणियों और विशाल सैकड़ों साल पुराना इमारतों को दिखाया गया था, वहीं अब ग्राफिक्स और विजुअल्स में कुछ और नई क्रिएटिविटी के साथ और भी शानदार इफ़ेक्ट्स पेश किए जा सकते हैं। तो क्या होगा अगर इस मूवी में हमें नए ग्रहों, विशाल महासागरों और अदृश्य ताकतों का सामना करते दिखे। तो कुछ थ्योरीज ये है कि जॉन कार्टर 2 के बारे में बहुत से फैंस का मानना है कि जॉन कार्टर का किरदार पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आ सकता है। तो क्या वो एक और ग्रह पर अपनी यात्रा पर जाएगा? तो क्या वो वापसी करेगा और एक नए युद्ध का सामना करेगा, या फिर कुछ और चौंकाने वाले बदलाव हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ पुराने दुश्मनों की वापसी और उनका जॉन कार्टर के साथ संघर्ष। तो कहीं ना कहीं हमें इस मूवी में एक नए ग्रह के इर्द गिर्द घूमती कहानी देखने को मिल सकती है, जहां जॉन और डेहस दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो क्या होगा अगर हम मार्स के अलावा दूसरे ग्रहों के रहस्यों को भी सुलझाते हुए देखें, और नए ग्रहों और नई सभ्यताओं का सामना करने से ये मूवी और भी रोमांचक हो सकती है। तो इस मूवी के कास्ट को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम टेलर किच और लिन कॉलिंस को फिर से जॉन और डेहस के रूप में देख सकते हैं, और उनके कैरेक्टर्स के बीच जो केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को फिर से आकर्षित कर सकती है। तो इसके अलावा विलियम डाफो की वापसी तर्स और तारकस के रूप में भी हो सकती है, जो मूवी में एक और नई दिलचस्प दिशा लेगी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जॉन कार्टर 2 एक बार फिर से हमें उस महानता से रूबरू करवा सकती है जो पहले फिल्मों में थी। क्या आप चाहते हैं कि ये मूवी बने, और क्या आप इस सीक्वल को देखने के लिए तैयार हैं? तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं जॉन कार्टर के भविष्य के बारे में,
और उस मूवी से जुड़े कुछ अटकलें और थ्योरीज़ के बारे में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मूवी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के बाद ही अपने आप को स्थिर बना पाती है। तो जॉन कार्टर 2 की असफलता के बाद क्या ये मूवी फिर से अपनी राह पा सकती है, या फिर इसकी या फिर इसकी जगह कुछ और नया देखने को मिल सकता है। 2012 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता के कारण एक शानदार फ्रेंचाइजी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एंड्रयू स्टेटन ने इस मूवी के लिए एक सीक्वल की योजना बनाई थी जिसका नाम था गॉड्स ऑफ मार्स। तो पहली मूवी में टेलर किच, लिन कॉलिंस और विलियम डाफो जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। टेलर किच ने जॉन कार्टर के रूप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और लिन कॉलिंस ने डेहज थॉरिस का किरदार निभाया जो दर्शकों को प्रभावित करता है। मूवी में इन दोनों के बीच रोमांस और संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो विलियम डाफो के किरदार को तर्स तारकर्स के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया था। तो दोस्तों, जॉन कार्टर की कहानी एक पूर्व सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है जो एक रहस्यमय तरीके से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है और वहाँ उसे थार्क नामक योद्धाओं से मिलकर युद्ध करना पड़ता है। तो जॉन कार्टर और डेहज थॉरिस के बीच रोमांस की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। तो मूवी का एंड उस बड़ी टर्न के साथ होता है जहां जॉन कार्टर ने मंगल ग्रह के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तो अब सवाल ये है कि जॉन कार्टर 2 यानी गॉड्स ऑफ मार्स में क्या हो सकता है और अगर ये मूवी बनती है तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जो कि डेहज थॉरिस अपनी संतान कारथोरिस को कहानी सुना रही होती। तो जॉन कार्टर और डेहज का बेटा होता। डेहज के द्वारा सुनाई गई कहानी में हमें जॉन कार्टर की मृत्यु के बाद घटनाक्रम का संकेत मिलता, लेकिन फिर भी उनका रहस्य कभी खत्म नहीं होता। तो मूवी में जॉन कार्टर को फिर से जीवित देखा जाता, लेकिन अब वो पुराने अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए मिशन पर होता। यहाँ हम देखते हैं कि डेहज और जॉन के बच्चे की तलाश में हम मंगल ग्रह के और भी गहरे रहस्यों में घुसते हैं। तो अगर हम इस मूवी के भविष्य के बारे में विचार करें तो ये हो सकता है कि जॉन डेहज को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता जहां एक पूरी नई सभ्यता की खोज होती। तो मूवी में नए दुश्मन और कुछ पुराने कैरेक्टर की वापसी हो सकती थी, जैसे कि मेटाई शांग जो अब और ताकतवर हो चुके थे। तो दोस्तों ये जानकारी केवल कुछ रूमर्स, कुछ सिद्धांतों और अटकलों पर आधारित है। तो ये सुनिश्चित नहीं है कि जॉन कार्टर 2 जैसी फिल्म बनेगी या नहीं, लेकिन अगर इसे भविष्य में बनाया जाता है तो ये एक बेहतरीन स्काई-फाई साहसिक मूवी हो सकती है। तो अगर आप जॉन कार्टर के प्रशंसक हैं तो शायद ये विचार भी आपको रोमांचक लगेगा। तो दोस्तों, जॉन कार्टर 2 का भविष्य अगर बनता है तो वो केवल एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया का गेट खोल सकता था। हम ये मान सकते हैं कि इस सीक्वल में हमें नए कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता और पुराने कैरेक्टर की और भी गहराई से यात्रा होती। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर जॉन कार्टर के बेटे का कैरेक्टर और उसकी भूमिका और भी विकसित होती तो ये दर्शकों के लिए और भी आकर्षक होता। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आज के समय में जब साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवी इतनी बड़ी सफलता पा रही है तो जॉन कार्टर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सही मौका हो सकता है। तो अगर मार्वल या डिज्नी जैसी कंपनियां इसे अपने प्रोडक्शन में शामिल करें तो हम फिर से एक शानदार दुनिया में कदम रख सकते हैं जहां प्रौद्योगिकी और रहस्य का मिला जुला अद्भुत रूप देखने को मिल सकता है। तो अगर हम जॉन कार्टर 2 की कल्पना करें तो इसे नई तकनीक और ग्राफिक्स के साथ और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। जैसे पहले मूवी में मार्शियन प्राणियों और विशाल सैकड़ों साल पुराना इमारतों को दिखाया गया था,
वहीं अब ग्राफिक्स और विजुअल्स में कुछ और नई क्रिएटिविटी के साथ और भी शानदार इफ़ेक्ट्स पेश किए जा सकते हैं। तो क्या होगा अगर इस मूवी में हमें नए ग्रहों, विशाल महासागरों और अदृश्य ताकतों का सामना करते दिखे। तो कुछ थ्योरीज ये है कि जॉन कार्टर 2 के बारे में बहुत से फैंस का मानना है कि जॉन कार्टर का किरदार पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आ सकता है। तो क्या वो एक और ग्रह पर अपनी यात्रा पर जाएगा? तो क्या वो वापसी करेगा और एक नए युद्ध का सामना करेगा, या फिर कुछ और चौंकाने वाले बदलाव हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ पुराने दुश्मनों की वापसी और उनका जॉन कार्टर के साथ संघर्ष। तो कहीं ना कहीं हमें इस मूवी में एक नए ग्रह के इर्द गिर्द घूमती कहानी देखने को मिल सकती है, जहां जॉन और डेहस दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो क्या होगा अगर हम मार्स के अलावा दूसरे ग्रहों के रहस्यों को भी सुलझाते हुए देखें, और नए ग्रहों और नई सभ्यताओं का सामना करने से ये मूवी और भी रोमांचक हो सकती है। तो इस मूवी के कास्ट को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम टेलर किच और लिन कॉलिंस को फिर से जॉन और डेहस के रूप में देख सकते हैं, और उनके कैरेक्टर्स के बीच जो केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को फिर से आकर्षित कर सकती है। तो इसके अलावा विलियम डाफो की वापसी तर्स और तारकस के रूप में भी हो सकती है, जो मूवी में एक और नई दिलचस्प दिशा लेगी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जॉन कार्टर 2 एक बार फिर से हमें उस महानता से रूबरू करवा सकती है जो पहले फिल्मों में थी। क्या आप चाहते हैं कि ये मूवी बने, और क्या आप इस सीक्वल को देखने के लिए तैयार हैं? तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं जॉन कार्टर के भविष्य के बारे में और उस मूवी से जुड़े कुछ अटकलें और थ्योरीज़ के बारे में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मूवी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के बाद ही अपने आप को स्थिर बना पाती है। तो जॉन कार्टर 2 की असफलता के बाद क्या ये मूवी फिर से अपनी राह पा सकती है, या फिर इसकी इसकी जगह कुछ और नया देखने को मिल सकता है? 2012 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता के कारण एक शानदार फ्रेंचाइजी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एंड्रयू स्टेटन ने इस मूवी के लिए एक सीक्वल की योजना बनाई थी, जिसका नाम था गॉड्स ऑफ मार्स। तो पहली मूवी में टेलर किच, लिन कॉलिंस और विलियम डाफो जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। टेलर किच ने जॉन कार्टर के रूप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, और लिन कॉलिंस ने डेहज थॉरिस का किरदार निभाया, जो दर्शकों को प्रभावित करता है। मूवी में इन दोनों के बीच रोमांस और संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो विलियम डाफो के किरदार को तर्स तारकस के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया था। तो दोस्तों, जॉन कार्टर की कहानी एक पूर्व सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक रहस्यमय तरीके से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है, और वहाँ उसे थार्क नामक योद्धाओं से मिलकर युद्ध करना पड़ता है। तो जॉन कार्टर और डेहस थॉरिस के बीच रोमांस की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। तो मूवी का एंड उस बड़ी टर्न के साथ होता है जहां जॉन कार्टर ने मंगल ग्रह के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तो अब सवाल ये है कि जॉन कार्टर 2 यानी गॉड्स ऑफ मार्स में क्या हो सकता है, और अगर ये मूवी बनती है तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, जो कि डेहस थॉरिस अपनी संतान कारथोरिस को कहानी सुना रही होती। तो जॉन कार्टर और डेहस का बेटा होता। डेहस के द्वारा सुनाई गई कहानी में हमें जॉन कार्टर की मृत्यु के बाद घटनाक्रम का संकेत मिलता, लेकिन फिर भी उनका रहस्य कभी खत्म नहीं होता। तो मूवी में जॉन कार्टर को फिर से जीवित देखा जाता, लेकिन अब वो पुराने अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए मिशन पर होता। यहाँ हम देखते हैं कि डेहस और
जॉन के बच्चे की तलाश में हम मंगल ग्रह के और भी गहरे रहस्यों में घुसते हैं। तो अगर हम इस मूवी के भविष्य के बारे में विचार करें तो ये हो सकता है कि जॉन डेहस को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता, जहां एक पूरी नई सभ्यता की खोज होती। तो मूवी में नए दुश्मन और कुछ पुराने कैरेक्टर की वापसी हो सकती थी, जैसे कि मेटाई शांग जो अब और ताकतवर हो चुके थे। तो दोस्तों ये जानकारी केवल कुछ रूमर्स, कुछ सिद्धांतों और अटकलों पर आधारित है। तो ये सुनिश्चित नहीं है कि जॉन कार्टर 2 जैसी फिल्म बनेगी या नहीं, लेकिन अगर इसे भविष्य में बनाया जाता है तो ये एक बेहतरीन स्काई-फाई साहसिक मूवी हो सकती है। तो अगर आप जॉन कार्टर के प्रशंसक हैं तो शायद ये विचार भी आपको रोमांचक लगेगा। तो दोस्तों जॉन कार्टर 2 का भविष्य अगर बनता है तो वो केवल एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया का गेट खोल सकता था। हम ये मान सकते हैं कि इस सीक्वल में हमें नए कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता और पुराने कैरेक्टर की और भी गहराई से यात्रा होती। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर जॉन कार्टर के बेटे का कैरेक्टर और उसकी भूमिका और भी विकसित होती तो ये दर्शकों के लिए और भी आकर्षक होता। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आज के समय में जब साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवी इतनी बड़ी सफलता पा रही है तो जॉन कार्टर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सही मौका हो सकता है। तो अगर मार्वल या डिज्नी जैसी कंपनियां इसे अपने प्रोडक्शन में शामिल करें तो हम फिर से एक शानदार दुनिया में कदम रख सकते हैं, जहां प्रौद्योगिकी और रहस्य का मिला जुला अद्भुत रूप देखने को मिल सकता है। तो अगर हम जॉन कार्टर 2 की कल्पना करें तो इसे नई तकनीक और ग्राफिक्स के साथ और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। जैसे पहले मूवी में मार्शियन प्राणियों और विशाल सैकड़ों साल पुराना इमारतों को दिखाया गया था, वहीं अब ग्राफिक्स और विजुअल्स में कुछ और नई क्रिएटिविटी के साथ और भी शानदार इफ़ेक्ट्स पेश किए जा सकते हैं। तो क्या होगा अगर इस मूवी में हमें नए ग्रहों, विशाल महासागरों और अदृश्य ताकतों का सामना करते दिखे? तो कुछ थ्योरीज ये है कि जॉन कार्टर 2 के बारे में बहुत से फैंस का मानना है कि जॉन कार्टर का किरदार पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आ सकता है। तो क्या वो एक और ग्रह पर अपनी यात्रा पर जाएगा? तो क्या वो वापसी करेगा और एक नए युद्ध का सामना करेगा, या फिर कुछ और चौंकाने वाले बदलाव हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ पुराने दुश्मनों की वापसी और उनका जॉन कार्टर के साथ संघर्ष? तो कहीं ना कहीं हमें इस मूवी में एक नए ग्रह के इर्द गिर्द घूमती कहानी देखने को मिल सकती है, जहां जॉन और डेहस दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो क्या होगा अगर हम मार्स के अलावा दूसरे ग्रहों के रहस्यों को भी सुलझाते हुए देखें, और नए ग्रहों और नई सभ्यताओं का सामना करने से ये मूवी और भी रोमांचक हो सकती है। तो इस मूवी के कास्ट को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम टेलर किच और लिन कॉलिंस को फिर से जॉन और डेहस के रूप में देख सकते हैं, और उनके कैरेक्टर्स के बीच जो केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को फिर से आकर्षित कर सकती है। तो इसके अलावा विलियम डाफो की वापसी तर्स और तारकस के रूप में भी हो सकती है, जो मूवी में एक और नई दिलचस्प दिशा लेगी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जॉन कार्टर 2 एक बार फिर से हमें उस महानता से रूबरू करवा सकती है जो पहले फिल्मों में थी? क्या आप चाहते हैं कि ये मूवी बने, और क्या आप इस सीक्वल को देखने के लिए तैयार हैं? तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं जॉन कार्टर के भविष्य के बारे में और उस मूवी से जुड़े कुछ अटकलें और थ्योरीज़ के बारे में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मूवी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के बाद ही अपने आप को स्थिर बना पाती है। तो जॉन कार्टर 2 की असफलता के बाद क्या ये मूवी फिर से अपनी राह पा सकती है, या फिर इसकी इसकी जगह कुछ और नया देखने को मिल सकता है? 2012 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता के कारण एक शानदार फ्रेंचाइजी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन
क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एंड्रयू स्टेटन ने इस मूवी के लिए एक सीक्वल की योजना बनाई थी जिसका नाम था गॉड्स ऑफ मार्स। तो पहली मूवी में टेलर किच, लिन कॉलिंस और विलियम डाफो जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। टेलर किच ने जॉन कार्टर के रूप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और लिन कॉलिंस ने डेहज थॉरिस का किरदार निभाया जो दर्शकों को प्रभावित करता है। मूवी में इन दोनों के बीच रोमांस और संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो विलियम डाफो के किरदार को तर्स तारकर्स के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया था। तो दोस्तों, जॉन कार्टर की कहानी एक पूर्व सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है जो एक रहस्यमय तरीके से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है और वहाँ उसे थार्क नामक योद्धाओं से मिलकर युद्ध करना पड़ता है। तो जॉन कार्टर और डेहज थॉरिस के बीच रोमांस की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। तो मूवी का एंड उस बड़ी टर्न के साथ होता है जहां जॉन कार्टर ने मंगल ग्रह के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तो अब सवाल ये है कि जॉन कार्टर 2 यानी गॉड्स ऑफ मार्स में क्या हो सकता है और अगर ये मूवी बनती है तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जो कि डेहज थॉरिस अपनी संतान कार थॉरिस को कहानी सुना रही होती। तो जॉन कार्टर और डेहज का बेटा होता। डेहज के द्वारा सुनाई गई कहानी में हमें जॉन कार्टर की मृत्यु के बाद घटनाक्रम का संकेत मिलता, लेकिन फिर भी उनका रहस्य कभी खत्म नहीं होता। तो मूवी में जॉन कार्टर को फिर से जीवित देखा जाता, लेकिन अब वो पुराने अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए मिशन पर होता। यहाँ हम देखते हैं कि डेहज और जॉन के बच्चे की तलाश में हम मंगल ग्रह के और भी गहरे रहस्यों में घुसते हैं। तो अगर हम इस मूवी के भविष्य के बारे में विचार करें तो ये हो सकता है कि जॉन डेहज को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता जहां एक पूरी नई सभ्यता की खोज होती। तो मूवी में नए दुश्मन और कुछ पुराने कैरेक्टर की वापसी हो सकती थी, जैसे कि मेटाई शांग जो अब और ताकतवर हो चुके थे। तो दोस्तों ये जानकारी केवल कुछ रूमर्स, कुछ सिद्धांतों और अटकलों पर आधारित है। तो ये सुनिश्चित नहीं है कि जॉन कार्टर 2 जैसी फिल्म बनेगी या नहीं, लेकिन अगर इसे भविष्य में बनाया जाता है तो ये एक बेहतरीन स्काई-फाई साहसिक मूवी हो सकती है। तो अगर आप जॉन कार्टर के प्रशंसक हैं तो शायद ये विचार भी आपको रोमांचक लगेगा। तो दोस्तों, जॉन कार्टर 2 का भविष्य अगर बनता है तो वो केवल एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया का गेट खोल सकता था। हम ये मान सकते हैं कि इस सीक्वल में हमें नए कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता और पुराने कैरेक्टर की और भी गहराई से यात्रा होती। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर जॉन कार्टर के बेटे का कैरेक्टर और उसकी भूमिका और भी विकसित होती तो ये दर्शकों के लिए और भी आकर्षक होता। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आज के समय में जब साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवी इतनी बड़ी सफलता पा रही है तो जॉन कार्टर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सही मौका हो सकता है। तो अगर मार्वल या डिज्नी जैसी कंपनियां इसे अपने प्रोडक्शन में शामिल करें तो हम फिर से एक शानदार दुनिया में कदम रख सकते हैं जहां प्रौद्योगिकी और रहस्य का मिला जुला अद्भुत रूप देखने को मिल सकता है। तो अगर हम जॉन कार्टर 2 की कल्पना करें तो इसे नई तकनीक और ग्राफिक्स के साथ और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। जैसे पहले मूवी में मार्शियन प्राणियों और विशाल सैकड़ों साल पुराना इमारतों को दिखाया गया था, वहीं अब ग्राफिक्स और विजुअल्स में कुछ और नई क्रिएटिविटी के साथ और भी शानदार इफ़ेक्ट्स पेश किए जा सकते हैं। तो क्या होगा अगर इस मूवी में हमें नए ग्रहों, विशाल महासागरों और अदृश्य ताकतों का सामना करते दिखे? तो कुछ थ्योरीज ये है कि जॉन कार्टर 2 के बारे में बहुत से फैंस का मानना है कि जॉन कार्टर का किरदार पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आ सकता है। तो क्या वो एक और ग्रह पर अपनी यात्रा पर जाएगा? तो क्या वो वापसी करेगा और एक नए युद्ध का सामना करेगा?
या फिर कुछ और चौंकाने वाले बदलाव हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ पुराने दुश्मनों की वापसी और उनका जॉन कार्टर के साथ संघर्ष। तो कहीं ना कहीं हमें इस मूवी में एक नए ग्रह के इर्द गिर्द घूमती कहानी देखने को मिल सकती है, जहां जॉन और डेहस दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो क्या होगा अगर हम मार्स के अलावा दूसरे ग्रहों के रहस्यों को भी सुलझाते हुए देखें, और नए ग्रहों और नई सभ्यताओं का सामना करने से ये मूवी और भी रोमांचक हो सकती है। तो इस मूवी के कास्ट को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम टेलर किच और लिन कॉलिंस को फिर से जॉन और डेहस के रूप में देख सकते हैं, और उनके कैरेक्टर्स के बीच जो केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को फिर से आकर्षित कर सकती है। तो इसके अलावा विलियम डाफो की वापसी तर्स और तारकस के रूप में भी हो सकती है, जो मूवी में एक और नई दिलचस्प दिशा लेगी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जॉन कार्टर 2 एक बार फिर से हमें उस महानता से रूबरू करवा सकती है जो पहले फिल्मों में थी। क्या आप चाहते हैं कि ये मूवी बने, और क्या आप इस सीक्वल को देखने के लिए तैयार हैं? तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं जॉन कार्टर के भविष्य के बारे में और उस मूवी से जुड़े कुछ अटकलें और थ्योरीज़ के बारे में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मूवी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के बाद ही अपने आप को स्थिर बना पाती है। तो जॉन कार्टर 2 की असफलता के बाद क्या ये मूवी फिर से अपनी राह पा सकती है, या फिर इसकी इसकी जगह कुछ और नया देखने को मिल सकता है? 2012 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता के कारण एक शानदार फ्रेंचाइजी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एंड्रयू स्टेटन ने इस मूवी के लिए एक सीक्वल की योजना बनाई थी जिसका नाम था गॉड्स ऑफ मार्स। तो पहली मूवी में टेलर किच, लिन कॉलिंस और विलियम डाफो जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। टेलर किच ने जॉन कार्टर के रूप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, और लिन कॉलिंस ने डेहज थॉरिस का किरदार निभाया जो दर्शकों को प्रभावित करता है। मूवी में इन दोनों के बीच रोमांस और संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो विलियम डाफो के किरदार को तर्स तारकस के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया था। तो दोस्तों, जॉन कार्टर की कहानी एक पूर्व सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है जो एक रहस्यमय तरीके से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है, और वहाँ उसे थार्क नामक योद्धाओं से मिलकर युद्ध करना पड़ता है। तो जॉन कार्टर और डेहस थॉरिस के बीच रोमांस की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। तो मूवी का एंड उस बड़ी टर्न के साथ होता है जहां जॉन कार्टर ने मंगल ग्रह के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तो अब सवाल ये है कि जॉन कार्टर 2 यानी गॉड्स ऑफ मार्स में क्या हो सकता है, और अगर ये मूवी बनती है तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जो कि डेहस थॉरिस अपनी संतान कारथोरिस को कहानी सुना रही होती। तो जॉन कार्टर और डेहस का बेटा होता। डेहस के द्वारा सुनाई गई कहानी में हमें जॉन कार्टर की मृत्यु के बाद घटनाक्रम का संकेत मिलता, लेकिन फिर भी उनका रहस्य कभी खत्म नहीं होता। तो मूवी में जॉन कार्टर को फिर से जीवित देखा जाता, लेकिन अब वो पुराने अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए मिशन पर होता। यहाँ हम देखते हैं कि डेहस और जॉन के बच्चे की तलाश में हम मंगल ग्रह के और भी गहरे रहस्यों में घुसते हैं। तो अगर हम इस मूवी के भविष्य के बारे में विचार करें तो ये हो सकता है कि जॉन डेहस को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता, जहां एक पूरी नई सभ्यता की खोज होती। तो मूवी में नए दुश्मन और कुछ पुराने कैरेक्टर की वापसी हो सकती थी, जैसे कि मेटाई शांग जो अब और ताकतवर हो चुके थे। तो दोस्तों ये जानकारी केवल कुछ रूमर्स, कुछ सिद्धांतों और अटकलों पर आधारित है।
तो ये सुनिश्चित नहीं है कि जॉन कार्टर 2 जैसी फ़िल्म बनेगी या नहीं, लेकिन अगर इसे भविष्य में बनाया जाता है तो ये बेहतरीन स्काई-फाई साहसिक मूवी हो सकती है। तो अगर आप जॉन कार्टर के प्रशंसक हैं तो शायद ये विचार भी आपको रोमांचक लगेगा। तो दोस्तों, जॉन कार्टर 2 का भविष्य अगर बनता है तो वो केवल एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया का गेट खोल सकता था। हम ये मान सकते हैं कि इस सीक्वल में हमें नए कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता और पुराने कैरेक्टर की और भी गहराई से यात्रा होती। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर जॉन कार्टर के बेटे का कैरेक्टर और उसकी भूमिका और भी विकसित होती तो ये दर्शकों के लिए और भी आकर्षक होता। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आज के समय में जब साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवी इतनी बड़ी सफलता पा रही है तो जॉन कार्टर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सही मौका हो सकता है। तो अगर मार्वल या डिज्नी जैसी कंपनियां इसे अपने प्रोडक्शन में शामिल करें तो हम फिर से एक शानदार दुनिया में कदम रख सकते हैं, जहां प्रौद्योगिकी और रहस्य का मिला जुला अद्भुत रूप देखने को मिल सकता है। तो अगर हम जॉन कार्टर 2 की कल्पना करें तो इसे नई तकनीक और ग्राफिक्स के साथ और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। जैसे पहले मूवी में मार्शियन प्राणियों और विशाल सैकड़ों साल पुराना इमारतों को दिखाया गया था, वहीं अब ग्राफिक्स और विजुअल्स में कुछ और नई क्रिएटिविटी के साथ और भी शानदार इफ़ेक्ट्स पेश किए जा सकते हैं। तो क्या होगा अगर इस मूवी में हमें नए ग्रहों, विशाल महासागरों और अदृश्य ताकतों का सामना करते दिखे? तो कुछ थ्योरीज ये है कि जॉन कार्टर 2 के बारे में बहुत से फैंस का मानना है कि जॉन कार्टर का किरदार पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आ सकता है। तो क्या वो एक और ग्रह पर अपनी यात्रा पर जाएगा? तो क्या वो वापसी करेगा और एक नए युद्ध का सामना करेगा, या फिर कुछ और चौंकाने वाले बदलाव हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ पुराने दुश्मनों की वापसी और उनका जॉन कार्टर के साथ संघर्ष? तो कहीं ना कहीं हमें इस मूवी में एक नए ग्रह के इर्द गिर्द घूमती कहानी देखने को मिल सकती है, जहां जॉन और डेहस दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो क्या होगा अगर हम मार्स के अलावा दूसरे ग्रहों के रहस्यों को भी सुलझाते हुए देखें, और नए ग्रहों और नई सभ्यताओं का सामना करने से ये मूवी और भी रोमांचक हो सकती है। तो इस मूवी के कास्ट को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम टेलर किच और लिन कॉलिंस को फिर से जॉन और डेहज के रूप में देख सकते हैं, और उनके कैरेक्टर्स के बीच जो केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को फिर से आकर्षित कर सकती है। तो इसके अलावा विलियम डाफो की वापसी तर्स और तारकस के रूप में भी हो सकती है, जो मूवी में एक और नई दिलचस्प दिशा लेगी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जॉन कार्टर 2 एक बार फिर से हमें उस महानता से रूबरू करवा सकती है जो पहले फिल्मों में थी? क्या आप चाहते हैं कि ये मूवी बने, और क्या आप इस सीक्वल को देखने के लिए तैयार हैं? तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं जॉन कार्टर के भविष्य के बारे में और उस मूवी से जुड़े कुछ अटकलें और थ्योरीज़ के बारे में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मूवी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के बाद ही अपने आप को स्थिर बना पाती है। तो जॉन कार्टर 2 की असफलता के बाद क्या ये मूवी फिर से अपनी राह पा सकती है, या फिर इसकी इसकी जगह कुछ और नया देखने को मिल सकता है? 2012 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता के कारण एक शानदार फ्रेंचाइजी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एंड्रयू स्टेटन ने इस मूवी के लिए एक सीक्वल की योजना बनाई थी जिसका नाम था गॉड्स ऑफ मार्स। तो पहली मूवी में टेलर किच, लिन कॉलिंस और विलियम डाफो जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। टेलर किच ने जॉन कार्टर के रूप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, और लिन कॉलिंस ने डेहज थॉरिस का किरदार निभाया जो दर्शकों को प्रभावित करता है। मूवी में इन दोनों के बीच रोमांस और संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो विलियम डाफो के किरदार को
तर्स ताकर्स तो विलियम डाफो के किरदार को तर्स ताकर्स के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया था। तो दोस्तों जॉन कार्टर की कहानी एक पूर्व सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है जो एक रहस्यमय तरीके से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है और वहाँ उसे थार्क नामक योद्धाओं से मिलकर युद्ध करना पड़ता है। तो जॉन कार्टर और डेहस थोरिस के बीच रोमांस की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। तो मूवी का एंड उस बड़ी टर्न के साथ होता है जहां जॉन कार्टर ने मंगल ग्रह के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तो अब सवाल ये है कि जॉन कार्टर 2 यानी गॉड्स ऑफ मार्स में क्या हो सकता है और अगर ये मूवी बनती है तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जो कि डेहस थोरिस अपनी संतान कारथोरिस को कहानी सुना रही होती। तो जॉन कार्टर और डेहस का बेटा होता। डेहस के द्वारा सुनाई गई कहानी में हमें जॉन कार्टर की मृत्यु के बाद घटनाक्रम का संकेत मिलता, लेकिन फिर भी उनका रहस्य कभी खत्म नहीं होता। तो मूवी में जॉन कार्टर को फिर से जीवित देखा जाता, लेकिन अब वो पुराने अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए मिशन पर होता। यहाँ हम देखते हैं कि डेहस और जॉन के बच्चे की तलाश में हम मंगल ग्रह के और भी गहरे रहस्यों में घुसते हैं। तो अगर हम इस मूवी के भविष्य के बारे में विचार करें तो ये हो सकता है कि जॉन डेहस को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता जहां एक पूरी नई सभ्यता की खोज होती। तो मूवी में नए दुश्मन और कुछ पुराने कैरेक्टर की वापसी हो सकती थी, जैसे कि मेटाई शांग जो अब और ताकतवर हो चुके थे। तो दोस्तों ये जानकारी केवल कुछ रूमर्स, कुछ सिद्धांतों और अटकलों पर आधारित है। तो ये सुनिश्चित नहीं है कि जॉन कार्टर 2 जैसी फिल्म बनेगी या नहीं, लेकिन अगर इसे भविष्य में बनाया जाता है तो ये एक बेहतरीन स्काई-फाई साहसिक मूवी हो सकती है। तो अगर आप जॉन कार्टर के प्रशंसक हैं तो शायद ये विचार भी आपको रोमांचक लगेगा। तो दोस्तों जॉन कार्टर 2 का भविष्य अगर बनता है तो वो केवल एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया का गेट खोल सकता था। हम ये मान सकते हैं कि इस सीक्वल में हमें नए कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता और पुराने कैरेक्टर की और भी गहराई से यात्रा होती। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर जॉन कार्टर के बेटे का कैरेक्टर और उसकी भूमिका और भी विकसित होती तो ये दर्शकों के लिए और भी आकर्षक होता। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आज के समय में जब साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवी इतनी बड़ी सफलता पा रही है तो जॉन कार्टर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सही मौका हो सकता है। तो अगर मार्वल या डिज्नी जैसी कंपनियां इसे अपने प्रोडक्शन में शामिल करें तो हम फिर से एक शानदार दुनिया में कदम रख सकते हैं जहां प्रौद्योगिकी और रहस्य का मिला जुला अद्भुत रूप देखने को मिल सकता है। तो अगर हम जॉन कार्टर 2 की कल्पना करें तो इसे नई तकनीक और ग्राफिक्स के साथ और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। जैसे पहले मूवी में मार्शियन प्राणियों और विशाल सैकड़ों साल पुराना इमारतों को दिखाया गया था, वहीं अब ग्राफिक्स और विजुअल्स में कुछ और नई क्रिएटिविटी के साथ और भी शानदार इफ़ेक्ट्स पेश किए जा सकते हैं। तो क्या होगा अगर इस मूवी में हमें नए ग्रहों, विशाल महासागरों और अदृश्य ताकतों का सामना करते दिखे। तो कुछ थ्योरीज ये है कि जॉन कार्टर 2 के बारे में बहुत से फैंस का मानना है कि जॉन कार्टर का किरदार पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आ सकता है। तो क्या वो एक और ग्रह पर अपनी यात्रा पर जाएगा? तो क्या वो वापसी करेगा और एक नए युद्ध का सामना करेगा, या फिर कुछ और चौंकाने वाले बदलाव हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ पुराने दुश्मनों की वापसी और उनका जॉन कार्टर के साथ संघर्ष। तो कहीं ना कहीं हमें इस मूवी में एक नए ग्रह के इर्द गिर्द घूमती कहानी देखने को मिल सकती है जहां जॉन और डेहस दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो क्या होगा अगर हम मार्स के अलावा दूसरे ग्रहों के रहस्यों को भी सुलझाते हुए देखें और नए ग्रहों और नई सभ्यताओं का सामना करने से ये मूवी और भी रोमांचक हो सकती है। तो इस मूवी के कास्ट को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम टेलर किच और
लिन कॉलिंस को फिर से जॉन और डेहज के रूप में देख सकते हैं और उनके कैरेक्टर्स के बीच जो केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को फिर से आकर्षित कर सकती है। तो इसके अलावा विलियम डाफो की वापसी तर्स और तारकस के रूप में भी हो सकती है, जो मूवी में एक और नई दिलचस्प दिशा लेगी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जॉन कार्टर 2 एक बार फिर से हमें उस महानता से रूबरू करवा सकती है जो पहले फिल्मों में थी। क्या आप चाहते हैं कि ये मूवी बने और क्या आप इस सीक्वल को देखने के लिए तैयार हैं? तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं जॉन कार्टर के भविष्य के बारे में और उस मूवी से जुड़े कुछ अटकलें और थ्योरीज़ के बारे में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मूवी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के बाद ही अपने आप को स्थिर बना पाती है। तो जॉन कार्टर 2 की असफलता के बाद क्या ये मूवी फिर से अपनी राह पा सकती है या फिर इसकी इसकी जगह कुछ और नया देखने को मिल सकता है? 2012 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता के कारण एक शानदार फ्रेंचाइजी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एंड्रयू स्टेटन ने इस मूवी के लिए एक सीक्वल की योजना बनाई थी जिसका नाम था गॉड्स ऑफ मार्स। तो पहली मूवी में टेलर किच, लिन कॉलिंस और विलियम डाफो जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। टेलर किच ने जॉन कार्टर के रूप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और लिन कॉलिंस ने डेहज थॉरिस का किरदार निभाया जो दर्शकों को प्रभावित करता है। मूवी में इन दोनों के बीच रोमांस और संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो विलियम डाफो के किरदार को तारकस के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया था। तो दोस्तों, जॉन कार्टर की कहानी एक पूर्व सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है जो एक रहस्यमय तरीके से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है और वहाँ उसे थार्क नामक योद्धाओं से मिलकर युद्ध करना पड़ता है। तो जॉन कार्टर और डेहज थॉरिस के बीच रोमांस की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। तो मूवी का एंड उस बड़ी टर्न के साथ होता है जहां जॉन कार्टर ने मंगल ग्रह के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तो अब सवाल ये है कि जॉन कार्टर 2 यानी गॉड्स ऑफ मार्स में क्या हो सकता है और अगर ये मूवी बनती है तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जो कि डेहज थॉरिस अपनी संतान कारथोरिस को कहानी सुना रही होती। तो जॉन कार्टर और डेहज का बेटा होता। डेहज के द्वारा सुनाई गई कहानी में हमें जॉन कार्टर की मृत्यु के बाद घटनाक्रम का संकेत मिलता, लेकिन फिर भी उनका रहस्य कभी खत्म नहीं होता। तो मूवी में जॉन कार्टर को फिर से जीवित देखा जाता, लेकिन अब वो पुराने अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए मिशन पर होता। यहाँ हम देखते हैं कि डेहज और जॉन के बच्चे की तलाश में हम मंगल ग्रह के और भी गहरे रहस्यों में घुसते हैं। तो अगर हम इस मूवी के भविष्य के बारे में विचार करें तो ये हो सकता है कि जॉन डेहज को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता जहां एक पूरी नई सभ्यता की खोज होती। तो मूवी में नए दुश्मन और कुछ पुराने कैरेक्टर की वापसी हो सकती थी, जैसे कि मेटाई शांग जो अब और ताकतवर हो चुके थे। तो दोस्तों ये जानकारी केवल कुछ रूमर्स, कुछ सिद्धांतों और अटकलों पर आधारित है। तो ये सुनिश्चित नहीं है कि जॉन कार्टर 2 जैसी फिल्म बनेगी या नहीं, लेकिन अगर इसे भविष्य में बनाया जाता है तो ये एक बेहतरीन स्काई-फाई साहसिक मूवी हो सकती है। तो अगर आप जॉन कार्टर के प्रशंसक हैं तो शायद ये विचार भी आपको रोमांचक लगेगा। तो दोस्तों, जॉन कार्टर 2 का भविष्य अगर बनता है तो वो केवल एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया का गेट खोल सकता था। हम ये मान सकते हैं कि इस सीक्वल में हमें नए कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता और पुराने कैरेक्टर की और भी गहराई से यात्रा होती।
क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर जॉन कार्टर के बेटे का कैरेक्टर और उसकी भूमिका और भी विकसित होती तो ये दर्शकों के लिए और भी आकर्षक होता। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आज के समय में जब साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवी इतनी बड़ी सफलता पा रही है तो जॉन कार्टर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सही मौका हो सकता है। तो अगर मार्वल या डिज्नी जैसी कंपनियां इसे अपने प्रोडक्शन में शामिल करें तो हम फिर से एक शानदार दुनिया में कदम रख सकते हैं, जहां प्रौद्योगिकी और रहस्य का मिला जुला अद्भुत रूप देखने को मिल सकता है। तो अगर हम जॉन कार्टर 2 की कल्पना करें तो इसे नई तकनीक और ग्राफिक्स के साथ और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। जैसे पहले मूवी में मार्शियन प्राणियों और विशाल सैकड़ों साल पुराना इमारतों को दिखाया गया था, वहीं अब ग्राफिक्स और विजुअल्स में कुछ और नई क्रिएटिविटी के साथ और भी शानदार इफ़ेक्ट्स पेश किए जा सकते हैं। तो क्या होगा अगर इस मूवी में हमें नए ग्रहों, विशाल महासागरों और अदृश्य ताकतों का सामना करते दिखे। तो कुछ थ्योरीज ये है कि जॉन कार्टर 2 के बारे में बहुत से फैंस का मानना है कि जॉन कार्टर का किरदार पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आ सकता है। तो क्या वो एक और ग्रह पर अपनी यात्रा पर जाएगा? तो क्या वो वापसी करेगा और एक नए युद्ध का सामना करेगा, या फिर कुछ और चौंकाने वाले बदलाव हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ पुराने दुश्मनों की वापसी और उनका जॉन कार्टर के साथ संघर्ष। तो कहीं ना कहीं हमें इस मूवी में एक नए ग्रह के इर्द गिर्द घूमती कहानी देखने को मिल सकती है, जहां जॉन और डेहस दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो क्या होगा अगर हम मार्स के अलावा दूसरे ग्रहों के रहस्यों को भी सुलझाते हुए देखें, और नए ग्रहों और नई सभ्यताओं का सामना करने से ये मूवी और भी रोमांचक हो सकती है। तो इस मूवी के कास्ट को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम टेलर किच और लिन कॉलिंस को फिर से जॉन और डेहस के रूप में देख सकते हैं, और उनके कैरेक्टर्स के बीच जो केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को फिर से आकर्षित कर सकती है। तो इसके अलावा विलियम डाफो की वापसी तर्स और तारकस के रूप में भी हो सकती है, जो मूवी में एक और नई दिलचस्प दिशा लेगी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जॉन कार्टर 2 एक बार फिर से हमें उस महानता से रूबरू करवा सकती है जो पहले फिल्मों में थी। क्या आप चाहते हैं कि ये मूवी बने, और क्या आप इस सीक्वल को देखने के लिए तैयार हैं? तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं जॉन कार्टर के भविष्य के बारे में और उस मूवी से जुड़े कुछ अटकलें और थ्योरीज़ के बारे में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मूवी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के बाद ही अपने आप को स्थिर बना पाती है। तो जॉन कार्टर 2 की असफलता के बाद क्या ये मूवी फिर से अपनी राह पा सकती है, या फिर इसकी इसकी जगह कुछ और नया देखने को मिल सकता है? 2012 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता के कारण एक शानदार फ्रेंचाइजी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एंड्रयू स्टेटन ने इस मूवी के लिए एक सीक्वल की योजना बनाई थी, जिसका नाम था गॉड्स ऑफ मार्स। तो पहली मूवी में टेलर किच, लिन कॉलिंस और विलियम डाफो जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। टेलर किच ने जॉन कार्टर के रूप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, और लिन कॉलिंस ने डेहज थॉरिस का किरदार निभाया, जो दर्शकों को प्रभावित करता है। मूवी में इन दोनों के बीच रोमांस और संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो विलियम डाफो के किरदार को तर्स तारकस के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया था। तो दोस्तों, जॉन कार्टर की कहानी एक पूर्व सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक रहस्यमय तरीके से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे थार्क नामक योद्धाओं से मिलकर युद्ध करना पड़ता है। तो जॉन कार्टर और डेहस थॉरिस के बीच रोमांस की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। तो मूवी का एंड उस बड़ी टर्न के साथ होता है जहां जॉन कार्टर ने मंगल ग्रह के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी।
तो अब सवाल ये है कि जॉन कार्टर 2 यानी गॉड्स ऑफ मार्स में क्या हो सकता था, क्या हो सकता है। और अगर ये मूवी बनती है तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, जो कि डेहस थोरिस अपनी संतान कारथोरिस को कहानी सुना रही होती। तो जॉन कार्टर और डेहस का बेटा होता। डेहस के द्वारा सुनाई गई कहानी में हमें जॉन कार्टर की मृत्यु के बाद घटनाक्रम का संकेत मिलता, लेकिन फिर भी उनका रहस्य कभी खत्म नहीं होता। तो मूवी में जॉन कार्टर को फिर से जीवित देखा जाता, लेकिन अब वो पुराने अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए मिशन पर होता। यहाँ हम देखते हैं कि डेहस और जॉन के बच्चे की तलाश में हम मंगल ग्रह के और भी गहरे रहस्यों में घुसते हैं। तो अगर हम इस मूवी के भविष्य के बारे में विचार करें तो ये हो सकता है कि जॉन डेहस को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता, जहां एक पूरी नई सभ्यता की खोज होती। तो मूवी में नए दुश्मन और कुछ पुराने कैरेक्टर की वापसी हो सकती थी, जैसे कि मेटाई शांग जो अब और ताकतवर हो चुके थे। तो दोस्तों ये जानकारी केवल कुछ रूमर्स, कुछ सिद्धांतों और अटकलों पर आधारित है। तो ये सुनिश्चित नहीं है कि जॉन कार्टर 2 जैसी फिल्म बनेगी या नहीं, लेकिन अगर इसे भविष्य में बनाया जाता है तो ये एक बेहतरीन स्काई-फाई साहसिक मूवी हो सकती है। तो अगर आप जॉन कार्टर के प्रशंसक हैं तो शायद ये विचार भी आपको रोमांचक लगेगा। तो दोस्तों जॉन कार्टर 2 का भविष्य अगर बनता है तो वो केवल एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया का गेट खोल सकता था। हम ये मान सकते हैं कि इस सीक्वल में हमें नए कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता और पुराने कैरेक्टर की और भी गहराई से यात्रा होती। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर जॉन कार्टर के बेटे का कैरेक्टर और उसकी भूमिका और भी विकसित होती तो ये दर्शकों के लिए और भी आकर्षक होता। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आज के समय में जब साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवी इतनी बड़ी सफलता पा रही है तो जॉन कार्टर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सही मौका हो सकता है। तो अगर मार्वल या डिज्नी जैसी कंपनियां इसे अपने प्रोडक्शन में शामिल करें तो हम फिर से एक शानदार दुनिया में कदम रख सकते हैं, जहां प्रौद्योगिकी और रहस्य का मिला जुला अद्भुत रूप देखने को मिल सकता है। तो अगर हम जॉन कार्टर 2 की कल्पना करें तो इसे नई तकनीक और ग्राफिक्स के साथ और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। जैसे पहले मूवी में मार्शियन प्राणियों और विशाल सैकड़ों साल पुराना इमारतों को दिखाया गया था, वहीं अब ग्राफिक्स और विजुअल्स में कुछ और नई क्रिएटिविटी के साथ और भी शानदार इफ़ेक्ट्स पेश किए जा सकते हैं। तो क्या होगा अगर इस मूवी में हमें नए ग्रहों, विशाल महासागरों और अदृश्य ताकतों का सामना करते दिखे। तो कुछ थ्योरीज ये है कि जॉन कार्टर 2 के बारे में बहुत से फैंस का मानना है कि जॉन कार्टर का किरदार पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आ सकता है। तो क्या वो एक और ग्रह पर अपनी यात्रा पर जाएगा, तो क्या वो वापसी करेगा और एक नए युद्ध का सामना करेगा, या फिर कुछ और चौंकाने वाले बदलाव हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ पुराने दुश्मनों की वापसी और उनका जॉन कार्टर के साथ संघर्ष। तो कहीं ना कहीं हमें इस मूवी में एक नए ग्रह के इर्द गिर्द घूमती कहानी देखने को मिल सकती है, जहां जॉन और डेहस दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो क्या होगा अगर हम मार्स के अलावा दूसरे ग्रहों के रहस्यों को भी सुलझाते हुए देखें, और नए ग्रहों और नई सभ्यताओं का सामना करने से ये मूवी और भी रोमांचक हो सकती है। तो इस मूवी के कास्ट को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम टेलर किच और लिन कॉलिंस को फिर से जॉन और डेहस के रूप में देख सकते हैं, और उनके कैरेक्टर्स के बीच जो केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को फिर से आकर्षित कर सकती है। तो इसके अलावा विलियम डाफो की वापसी तर्स और तारकस के रूप में भी हो सकती है, जो मूवी में एक और नई दिलचस्प दिशा लेगी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जॉन कार्टर 2 एक बार फिर से हमें उस महानता से रूबरू करवा सकती है जो पहले फिल्मों में थी। क्या आप चाहते हैं कि ये मूवी बने, और क्या आप इस सीक्वल को देखने के लिए तैयार हैं?
तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं जॉन कार्टर के भविष्य के बारे में और उस मूवी से जुड़े कुछ अटकलें और थ्योरीज़ के बारे में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मूवी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के बाद ही अपने आप को स्थिर बना पाती है। तो जॉन कार्टर 2 की असफलता के बाद क्या ये मूवी फिर से अपनी राह पा सकती है, या फिर इसकी या फिर इसकी जगह कुछ और नया देखने को मिल सकता है। 2012 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता के कारण एक शानदार फ्रेंचाइजी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एंड्रयू स्टेटन ने इस मूवी के लिए एक सीक्वल की योजना बनाई थी जिसका नाम था गॉड्स ऑफ मार्स। तो पहली मूवी में टेलर किच, लिन कॉलिंस और विलियम डाफो जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। टेलर किच ने जॉन कार्टर के रूप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और लिन कॉलिंस ने डेहज थॉरिस का किरदार निभाया जो दर्शकों को प्रभावित करता है। मूवी में इन दोनों के बीच रोमांस और संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो विलियम डाफो के किरदार को तर्स तारकर्स के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया था। तो दोस्तों, जॉन कार्टर की कहानी एक पूर्व सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है जो एक रहस्यमय तरीके से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है और वहाँ उसे थार्क नामक योद्धाओं से मिलकर युद्ध करना पड़ता है। तो जॉन कार्टर और डेहज थॉरिस के बीच रोमांस की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। तो मूवी का एंड उस बड़ी टर्न के साथ होता है जहां जॉन कार्टर ने मंगल ग्रह के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तो अब सवाल ये है कि जॉन कार्टर 2 यानी गॉड्स ऑफ मार्स में क्या हो सकता है और अगर ये मूवी बनती है तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जो कि डेहज थॉरिस अपनी संतान कार थॉरिस को कहानी सुना रही होती। तो जॉन कार्टर और डेहज का बेटा होता। डेहज के द्वारा सुनाई गई कहानी में हमें जॉन कार्टर की मृत्यु के बाद घटनाक्रम का संकेत मिलता, लेकिन फिर भी उनका रहस्य कभी ख़त्म नहीं होता। तो मूवी में जॉन कार्टर को फिर से जीवित देखा जाता, लेकिन अब वो पुराने अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए मिशन पर होता। यहाँ हम देखते हैं कि डेहज और जॉन के बच्चे की तलाश में हम मंगल ग्रह के और भी गहरे रहस्यों में घुसते हैं। तो अगर हम इस मूवी के भविष्य के बारे में विचार करें तो ये हो सकता है कि जॉन डेहज को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता जहां एक पूरी नई सभ्यता की खोज होती। तो मूवी में नए दुश्मन और कुछ पुराने कैरेक्टर की वापसी हो सकती थी, जैसे कि मेटाई शांग जो अब और ताकतवर हो चुके थे। तो दोस्तों ये जानकारी केवल कुछ रूमर्स, कुछ सिद्धांतों और अटकलों पर आधारित है। तो ये सुनिश्चित नहीं है कि जॉन कार्टर 2 जैसी फिल्म बनेगी या नहीं, लेकिन अगर इसे भविष्य में बनाया जाता है तो ये एक बेहतरीन स्काई-फाई साहसिक मूवी हो सकती है। तो अगर आप जॉन कार्टर के प्रशंसक हैं तो शायद ये विचार भी आपको रोमांचक लगेगा। तो दोस्तों, जॉन कार्टर 2 का भविष्य अगर बनता है तो वो केवल एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया का गेट खोल सकता था। हम ये मान सकते हैं कि इस सीक्वल में हमें नए कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता और पुराने कैरेक्टर की और भी गहराई से यात्रा होती। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर जॉन कार्टर के बेटे का कैरेक्टर और उसकी भूमिका और भी विकसित होती तो ये दर्शकों के लिए और भी आकर्षक होता। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आज के समय में जब साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवी इतनी बड़ी सफलता पा रही है तो जॉन कार्टर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सही मौका हो सकता है। तो अगर मार्वल या डिज्नी जैसी कंपनियां इसे अपने प्रोडक्शन में शामिल करें तो हम फिर से एक शानदार दुनिया में कदम रख सकते हैं जहां प्रौद्योगिकी और रहस्य का मिला जुला अद्भुत रूप देखने को मिल सकता है। तो
अगर हम जॉन कार्टर 2 की कल्पना करें तो इसे नई तकनीक और ग्राफिक्स के साथ और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। जैसे पहले मूवी में मार्शियन प्राणियों और विशाल सैकड़ों साल पुराना इमारतों को दिखाया गया था, वहीं अब ग्राफिक्स और विजुअल्स में कुछ और नई क्रिएटिविटी के साथ और भी शानदार इफ़ेक्ट्स पेश किए जा सकते हैं। तो क्या होगा अगर इस मूवी में हमें नए ग्रहों, विशाल महासागरों और अदृश्य ताकतों का सामना करते दिखे? तो कुछ थ्योरीज ये है कि जॉन कार्टर 2 के बारे में बहुत से फैंस का मानना है कि जॉन कार्टर का किरदार पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आ सकता है। तो क्या वो एक और ग्रह पर अपनी यात्रा पर जाएगा? तो क्या वो वापसी करेगा और एक नए युद्ध का सामना करेगा, या फिर कुछ और चौंकाने वाले बदलाव हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ पुराने दुश्मनों की वापसी और उनका जॉन कार्टर के साथ संघर्ष। तो कहीं ना कहीं हमें इस मूवी में एक नए ग्रह के इर्द गिर्द घूमती कहानी देखने को मिल सकती है, जहां जॉन और डेहस दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो क्या होगा अगर हम मार्स के अलावा दूसरे ग्रहों के रहस्यों को भी सुलझाते हुए देखें, और नए ग्रहों और नई सभ्यताओं का सामना करने से ये मूवी और भी रोमांचक हो सकती है। तो इस मूवी के कास्ट को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम टेलर किच और लिन कॉलिंस को फिर से जॉन और डेहज के रूप में देख सकते हैं, और उनके कैरेक्टर्स के बीच जो केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को फिर से आकर्षित कर सकती है। तो इसके अलावा विलियम डाफो की वापसी तर्स और तारकस के रूप में भी हो सकती है, जो मूवी में एक और नई दिलचस्प दिशा लेगी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जॉन कार्टर 2 एक बार फिर से हमें उस महानता से रूबरू करवा सकती है जो पहले फिल्मों में थी? क्या आप चाहते हैं कि ये मूवी बने, और क्या आप इस सीक्वल को देखने के लिए तैयार हैं? तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं जॉन कार्टर के भविष्य के बारे में और उस मूवी से जुड़े कुछ अटकलें और थ्योरीज़ के बारे में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मूवी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के बाद ही अपने आप को स्थिर बना पाती है। तो जॉन कार्टर 2 की असफलता के बाद क्या ये मूवी फिर से अपनी राह पा सकती है, या फिर इसकी इसकी जगह कुछ और नया देखने को मिल सकता है? 2012 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता के कारण एक शानदार फ्रेंचाइजी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक एंड्रयू स्टेटन ने इस मूवी के लिए एक सीक्वल की योजना बनाई थी, जिसका नाम था गॉड्स ऑफ मार्स। तो पहली मूवी में टेलर किच, लिन कॉलिंस और विलियम डाफो जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। टेलर किच ने जॉन कार्टर के रूप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, और लिन कॉलिंस ने डेहज थॉरिस का किरदार निभाया, जो दर्शकों को प्रभावित करता है। मूवी में इन दोनों के बीच रोमांस और संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो विलियम डाफो के किरदार को तर्स तारकस के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया था। तो दोस्तों, जॉन कार्टर की कहानी एक पूर्व सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक रहस्यमय तरीके से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे थार्क नामक योद्धाओं से मिलकर युद्ध करना पड़ता है। तो जॉन कार्टर और डेहस थॉरिस के बीच रोमांस की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। तो मूवी का एंड उस बड़ी टर्न के साथ होता है जहां जॉन कार्टर ने मंगल ग्रह के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तो अब सवाल ये है कि जॉन कार्टर 2 यानी गॉड्स ऑफ मार्स में क्या हो सकता है, और अगर ये मूवी बनती है तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, जो कि डेहस थॉरिस अपनी संतान कारथोरिस को कहानी सुना रही होती। तो जॉन कार्टर और डेहस का बेटा होता। डेहस के द्वारा सुनाई गई कहानी में हमें जॉन कार्टर की मृत्यु के बाद घटनाक्रम का संकेत मिलता, लेकिन फिर भी उनका रहस्य कभी ख़त्म नहीं होता।
तो मूवी में जॉन कार्टर को फिर से जीवित देखा जाता, लेकिन अब वो पुराने अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए मिशन पर होता। यहाँ हम देखते हैं कि डेहज और जॉन के बच्चे की तलाश में हम मंगल ग्रह के और भी गहरे रहस्यों में घुसते हैं। तो अगर हम इस मूवी के भविष्य के बारे में विचार करें तो ये हो सकता है कि जॉन डेहज को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता, जहां एक पूरी नई सभ्यता की खोज होती। तो मूवी में नए दुश्मन और कुछ पुराने कैरेक्टर की वापसी हो सकती थी, जैसे कि मेटाई शांग जो अब और ताकतवर हो चुके थे। तो दोस्तों ये जानकारी केवल कुछ रूमर्स, कुछ सिद्धांतों और अटकलों पर आधारित है। तो ये सुनिश्चित नहीं है कि जॉन कार्टर 2 जैसी फिल्म बनेगी या नहीं, लेकिन अगर इसे भविष्य में बनाया जाता है तो ये एक बेहतरीन स्काई-फाई साहसिक मूवी हो सकती है। तो अगर आप जॉन कार्टर के प्रशंसक हैं तो शायद ये विचार भी आपको रोमांचक लगेगा। तो दोस्तों जॉन कार्टर 2 का भविष्य अगर बनता है तो वो केवल एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया का गेट खोल सकता था। हम ये मान सकते हैं कि इस सीक्वल में हमें नए कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता और पुराने कैरेक्टर की और भी गहराई से यात्रा होती। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर जॉन कार्टर के बेटे का कैरेक्टर और उसकी भूमिका और भी विकसित होती तो ये दर्शकों के लिए और भी आकर्षक होता। यह भी ध्यान में रखना होगा कि आज के समय में जब साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवी इतनी बड़ी सफलता पा रही है, तो जॉन कार्टर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सही मौका हो सकता है। तो अगर मार्वल या डिज्नी जैसी कंपनियां इसे अपने प्रोडक्शन में शामिल करें तो हम फिर से एक शानदार दुनिया में कदम रख सकते हैं, जहां प्रौद्योगिकी और रहस्य का मिला जुला अद्भुत रूप देखने को मिल सकता है। तो अगर हम जॉन कार्टर 2 की कल्पना करें तो इसे नई तकनीक और ग्राफिक्स के साथ और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। जैसे पहले मूवी में मार्शियन प्राणियों और विशाल सैकड़ों साल पुराना इमारतों को दिखाया गया था, वहीं अब ग्राफिक्स और विजुअल्स में कुछ और नई क्रिएटिविटी के साथ और भी शानदार इफ़ेक्ट्स पेश किए जा सकते हैं। तो क्या होगा अगर इस मूवी में हमें नए ग्रहों, विशाल महासागरों और अदृश्य ताकतों का सामना करते दिखे? तो कुछ थ्योरीज ये है कि जॉन कार्टर 2 के बारे में बहुत से फैंस का मानना है कि जॉन कार्टर का किरदार पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आ सकता है। तो क्या वो एक और ग्रह पर अपनी यात्रा पर जाएगा? तो क्या वो वापसी करेगा और एक नए युद्ध का सामना करेगा, या फिर कुछ और चौंकाने वाले बदलाव हम देख सकते हैं, जैसे कि कुछ पुराने दुश्मनों की वापसी और उनका जॉन कार्टर के साथ संघर्ष? तो कहीं ना कहीं हमें इस मूवी में एक नए ग्रह के इर्द गिर्द घूमती कहानी देखने को मिल सकती है, जहां जॉन और डेहज दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो क्या होगा अगर हम मार्स के अलावा दूसरे ग्रहों के रहस्यों को भी सुलझाते हुए देखें, और नए ग्रहों और नई सभ्यताओं का सामना करने से ये मूवी और भी रोमांचक हो सकती है। तो इस मूवी के कास्ट को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम टेलर किच और लिन कॉलिंस को फिर से जॉन और डेहज के रूप में देख सकते हैं, और उनके कैरेक्टर्स के बीच जो केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को फिर से आकर्षित कर सकती है। तो इसके अलावा विलियम डाफो की वापसी तर्स और तारकस के रूप में भी हो सकती है, जो मूवी में एक और नई दिलचस्प दिशा लेगी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जॉन कार्टर 2 एक बार फिर से हमें उस महानता से रूबरू करवा सकती है जो पहले फिल्मों में थी? क्या आप चाहते हैं कि ये मूवी बने, और क्या आप इस सीक्वल को देखने के लिए तैयार हैं? तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं जॉन कार्टर के भविष्य के बारे में और उस मूवी से जुड़े कुछ अटकलें और थ्योरीज़ के बारे में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मूवी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के बाद ही अपने आप को स्थिर बना पाती है। तो जॉन कार्टर 2 की असफलता के बाद क्या ये मूवी फिर से अपनी राह पा सकती है, या फिर इसकी इसकी जगह कुछ और नया देखने को मिल सकता है?
तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि हम और भी ऐसी शानदार थ्योरीज़ पर चर्चा कर सकें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी दिलचस्प मूवी पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम भविष्य में और भी ऐसी मूवी और सीक्वल्स के बारे में आप लोगों से बात करेंगे जिनका हमसे दिलचस्प जुड़ाव रहा है। तो मूवी इंडस्ट्री के भविष्य को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जॉन कार्टर 2 जैसी मूवी बन सकती है या फिर हमें कुछ नया देखने को मिलेगा?